हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत 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 स्वागत है एकदम नए चैप्टर में जिसका नाम है सेट थ्योरी। और ये आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो देखिए आज क्या है हमारे पिटारे में ही। तो हमारे पिटारे में भाई साहब ये सारी चीजें हैं। जैसे पहले है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स, एनालिसिस ऑफ टू सेट्स, और साथ में क्या है भाई, सबसेट्स। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज मैंने इसमें नहीं लिखी हुई है गोल में, वो है बच्चा पार्टी, वो है होमवर्क डिस्कशन। आई फील वेरी वेरी हैप्पी बच्चों, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, खुशी होती है। ठीक है, एक बार मैं लिख लूं जरा, HW होमवर्क डिस्कशन। हाँ, अब मेरे दिल की बात। बच्चा मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग सब लोग होमवर्क करते हो, उसके आंसर करते हो। मैं एक एक मैं कमेंट चेक करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं एक एक को रिप्लाई कर पाऊं। पर्सनली एक एक को रिप्लाई करने का मेरा दिल कहता है कि भाई एक एक को रिप्लाई करो, फिर भी कुछ लोगों को मैं शायद रिप्लाई कर देता हूं। ठीक है, सो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने इंटरेस्ट के साथ एक बार मैथ्स में शुरुआत कर रहे हो या फिर री शुरुआत कर रहे हो। मतलब या तो स्टार्ट कर रहे हो या तो री स्टार्ट कर रहे हो बच्चों। इसी प्रकार लगे रहो शिद्दत के साथ, बैकलॉग नहीं होने देना है। रोज का लेक्चर रोज देखो, चाहे जैसे देखो, चाहे हंस के देखो, चाहे रो के देखो, चाहे नहीं लेट के नहीं देखना है, बैठ के देखो, चाहे खड़े होके देखो, लेकिन भाई सारा लेक्चर देखना है। और कलम चलाते रहें, कलम चलाते रहें, और आईआईटी के गेट के पास जाते रहें। तो देखो बच्चा पार्टी, शुरुआत करते हैं। देखो भाई साहब, सेट थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे हुई थी सेट थ्योरी की शुरुआत। ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा महान बाबा हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं। इनका नाम था भाई साहब जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर यहां पे लिख देते हैं। इनका नाम था भाई साहब जॉर्ज कैंटोर। ई भी होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में यार और बाकी जगह ई नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूं भैया GEORG कैंटोर। ये बच्चा पार्टी क्या थे, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने दुनिया को पहली बार सेट थ्योरी से रूबरू कराया। इन्होंने भाई साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दिया जिसका नाम था सेट्स। तो भाई साहब जैसे इन्होंने ये चैप्टर सेट की संरचना करी, ये सेट को डिस्कवर किया, सेट थ्योरी पूरी बनाई, और हम जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए दे दी, और दुनिया को बहुत आसान बना दिया। तो भाई साहब उसके बाद इनके मोहल्ले के कुछ लोग, वो कुछ लोग कौन थे आप अभी आप समझ जाओगे, इनको इशलीबे डिश कहने लगे। तो भाई साहब अगर आपको इशलीबे डिश का मतलब पता है तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं देखता हूं आपको पता है कि नहीं पता है। अदरवाइज गूगल जिंदाबाद तो है ही। अब देखो बच्चा पार्टी, इनका हाँ एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा फेमस है। इनका जो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा फेमस है वो ये है कि माई इंफिनिटी इज बिगर देन योर इंफिनिटी। माई इंफिनिटी इज बिगर देन योर इंफिनिटी। तो देखो भाई इसकी कहानी क्या है, या फिर योर्स, इतना इन्होंने बोला था बस, माई इंफिनिटी इज बिगर देन योर्स, इन्होंने बस इतना बोला था। तो देखो भैया, किसी ने इनसे आके पूछा, भाई साहब जरा क्या नाम था, जॉर्ज बाबा, जॉर्ज बाबा बोलते हैं, हाँ बेटा बताओ सर इन्फिनिटी कितना बड़ा है बाबा। तो इन्होंने कहा देखो तुम इन्फिनिटी सोचो कितना बड़ा है। पूछा कितना बड़ा नंबर है, उसने कहा इतना बड़ा नंबर है, आसमान जितना नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। उन्होंने बोला नहीं, जितना तुम सोच पाए ना, मैंने उससे बड़ा इन्फिनिटी सोच लिया, ये उससे भी बड़ा नंबर है। हाँ, मतलब इनका बस ये कहना था कि तुम जितना बड़ा इन्फिनिटी सोच सकते हो सोच लो, उससे भी बड़ा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा है। तो इन्होंने स्टेटमेंट बोला कि माई इन्फिनिटी इज बिगर देन योर्स। तो देखो बच्चा पार्टी, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी सेट की, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी। इन्होंने बच्चा पार्टी देखिए सेट की ये डेफिनेशन दी, इन्होंने बोला कि भाई ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा भाई साहब ये अंग्रेजी दे दी बाबा, हाँ भाई ये अंग्रेजी दे दी रे बाबा। अब देखो भाई इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला है भाई साहब वेल डिफाइंड कलेक्शन। सर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखो भाई वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको देखो दो एग्जांपल देता हूं। ओके सर, दे दो ना सर एग्जांपल। हाँ बेटा, जैसे भाई मैं एग्जांपल देता हूं, पहला बोलता हूं भाई कि
वर्ल्ड के टॉप 5 एक्टर्स का नाम बताओ। ठीक है भाई साहब, वर्ल्ड के टॉप 5 एक्टर्स। ओके सर, वर्ल्ड के टॉप 5 एक्टर्स का नाम बताओ। ठीक है सर, बताते हैं। तो देखो भाई, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मुझसे पूछोगे कि यार टॉप 5 एक्टर कौन है, मैं बोलूंगा शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, उदय चोपड़ा, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी। मैं इन 5 का नाम लूंगा। लेकिन तुम कहोगे ना 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 ना, 5 टॉप एक्टर कौन है? पहला है रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो आयरन मैन बन के आता है, दूसरा है बन के आता है, तीसरी है भैया हमारी सबसे अच्छी एक्ट्रेस जो वंडर वुमन बन के आती है, सर चौथा कौन? जो सुपरमैन बन के आता है, पांचवा जो लोकी बन के आता है। अब भाई साहब ये तुम्हारे लिए टॉप 5 एक्टर हैं। हमारे पिताजी ने कहा दिलीप कुमार, राजकुमार, प्रभुदेवा, सलमान खान और शाहरुख खान। हाँ भाई साहब, अब देखो ये चीजें भाई साहब वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि पीपल की ओपिनियन चेंज होती है। मतलब ऐसी चीजें जो दुनिया भर में अगर आप डिफरेंट लोगों से पूछो तो वो डिफरेंट आंसर देंगे। डिफरेंट लोग का डिफरेंट टॉप 5 एक्टर हो सकता है। वर्ल्ड के टॉप 5 एक्टर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, इसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। मैं यहां पे बोल देता हूं कि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये भाई साहब वेल डिफाइंड नहीं है। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके सर, नेक्स्ट चीज बताओ सर। अब देखो भाई साहब, नेक्स्ट चीज क्या है कि जैसे मैंने अब इसका दूसरा एग्जाम्पल दिया कि भाई साहब वर्ड टॉप 5 वर्ड्स, टॉप 5 एक्टर्स in terms of number of movies they have acted। सर इतनी अंग्रेजी तुम बोल लेते हो? हाँ बेटा बोल लेता हूं। they have acted। ओके सर, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला भैया अब आप वर्ल्ड के टॉप 5 एक्टर, मैं स्क्रीन में देख रहा हूं मैंने क्या लिखा है, वर्ल्ड के टॉप 5 एक्टर बताओ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मूवीज जिसमें उन्होंने एक्टिंग करी हो। तो भाई साहब देखो, अगर किसी के पास डेटा है, ऑब्वियसली इसके लिए आप देखो डेटा का सहारा लोगे। आप भाई गूगल देखोगे, रिसर्च करोगे। मानो मैंने भी रिसर्च करी, सारे पेपर मैंने छान मारे, तुमने रिसर्च करी, सारे पेपर छान मारे, तो तुमको पता लग गया कि दुनिया में कोई एक ऐसे एक्टर का नाम पता लग गया जिसने सबसे ज्यादा मूवी करी है। सेकंड किसी एक्टर का नाम पता लग गया जिसने सेकंड नंबर पे मूवी करी है। थर्ड नंबर पे पता लग गया जिसने थर्ड नंबर पे मूवी करी है। फोर्थ नंबर पे पता लग गया जिसने फोर्थ नंबर पे मूवीज करी हैं। और 5 नंबर पे पता लग गया कि जिसने 5th नंबर पे मूवीज चली हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टर था, उसने 1.5 लाख मूवी में एक्ट करा, वो नंबर 1। जिसने 1 लाख मूवीज में एक्ट किया वो नंबर 2। जिसने 50,000 मूवीज में एक्ट किया वो नंबर 3। जिसने 40,000 मूवीज में एक्ट किया वो नंबर 4। जिसने 5,000 मूवीज में एक्ट किया वो था नंबर 5। और उसके बाद सारे एक्टर्स ने कम मूवीज में एक्टिंग करी। तो भाई साहब ये डेटा जनरली IMDb में होता है। ठीक है, तो देखो मेरी बात का सार क्या है। मेरी देखो भाई साहब बात का सार ये है, मेरी बात का सार ये है कि भाई साहब अगर मैंने पूछ लिया कि वर्ल्ड के टॉप 5 एक्टर्स बताओ, तो देखो ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए टॉप 5 एक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन मैंने वेल डिफाइन कर दिया, मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई साहब अब टॉप 5 एक्टर बताओ जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज करी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, बस 5 ऐसे एक्टर बताओ जिन्होंने सबसे ज्यादा मूवीज करी हैं। उस ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो भाई साहब वो देखो वेल डिफाइंड है। अब नंबर 1 पे वो एक्टर आ सकता है, क्या पता तुम्हें पसंद ना हो। तो देखो तुम्हारी पसंद ना पसंद से कुछ नहीं हो रहा है। दुनिया के किसी भी कोने को आप रिकॉर्ड जाके दोगे, कोने पे इंसान बैठे रिकॉर्ड दोगे, वो भाई साहब अपनी पसंद और नापसंद के परे चीजें बताएगा। तो भाई साहब ये चीज है वेल डिफाइंड, इसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो भाई साहब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी चीजें जो कि लोगों के ओपिनियन से चेंज हो। आप
दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, डिफरेंट लोगों का ओपिनियन चेंज होगा। इंडिया में लोगों के लिए फेवरेट एक्टर या तो बॉलीवुड के हो सकते हैं या हॉलीवुड के हो सकते हैं, और हाँ हॉलीवुड में जाओगे तो वो बॉलीवुड वालों का नाम तक नहीं लेंगे, वो सिर्फ हॉलीवुड को भैया बोलेंगे। ऐसे भाई साहब जापान मूवीज में चले जाओ, किसी और मूवीज में चले जाओ, तो भाई साहब जो लोकल लोग होंगे वो उन्हीं को मानेंगे जो उनके लोकल स्टार्स होंगे। तो मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया, बहुत ज्यादा बोल लिया। समरी क्या है? ऐसी चीज जो पीपल के ओपिनियन पे डिपेंड करती है वो वेल डिफाइंड नहीं है, और ऐसी चीज जहां पे वेल डिफाइंड मैंने कर दिया, जैसे मैंने नंबर ऑफ मूवीज के टर्म्स में कंपेयर कर लिया, तो भाई साहब ये वेल डिफाइंड है। यानी बच्चा पार्टी कि सेट क्या होता है? सेट सर होता है, ये होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। सर ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है सर? तो देखो बच्चा पार्टी, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अगर कोई देखो ऑब्जेक्ट्स की बात करेगा तो देखो ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? वैसे मैथ्स की भाषा में, ठीक है, मैथ्स की भाषा में ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है एलिमेंट्स। तो भाई साहब अगर मैं कहीं एलिमेंट बोल दूं तो समझ लेना कि हाँ मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। अभी ये थोड़ा आगे और आपको क्लियर होगा। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज की ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है सर, इसको जरा ब्रैकेट के अंदर लिख दो सर, थोड़ा अच्छा सा ब्रैकेट बनाया करो सर, थोड़ा सा फीलिंग आए, प्रोफेशनल टीचर से पढ़ रहे हैं सर। आप इतना प्रोफेशनल हो के भी सर इतना देसी भाषा में समझाते हो। हाँ बेटा मैं ऐसे ही समझाऊंगा, मुझे ऐसे ही समझाना पसंद है, मजे में पढ़ना और पढ़ाना पसंद है। अब देखो भाई साहब क्या ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? नंबर्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही। अल्फाबेट्स हो सकते हैं, एकदम सही। ओके सर, एकदम सही। साथ में और क्या हो सकता है? लो भाई फ्रूट लिख सकते हो, बिल्कुल सही। फिर नेम्स लिख सकते हो, एकदम सही, एक्सेट्रा। ईटीसी का फुल फॉर्म पता है किसी को? ई से होता है एंड, टी से होता है थिंक, टी से कैपेसिटी, मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ये मतलब होता है एक्सेट्रा का। ये वैसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही बता दिया, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। तो भाई साहब आपको समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड क्या है, ऐसी चीज बता चुका हूं, ठीक है। और वेल नॉट डिफाइंड क्या है ये भी आपको पता है। और सेट क्या होता है बच्चा? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाँ इस पे भाई साहब कोई भी सवाल नहीं आने वाला, इसलिए कोई टेंशन मत लो, ठीक है। जितना समझ में आया उतना ही काफी है। तुम्हारे मन में 50 डाउट आएंगे इसके बारे में सोचोगे तो ध्यान रखना, इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि ये दिल में आता है, दिमाग में नहीं, ठीक है भाई। अब देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट चीज आती है। सर नेक्स्ट चीज क्या आती है? सर रुको बेटा, रुको बेटा। अब देखो भाई साहब कुछ नियम कायदे कानून आते हैं, कुछ देखो बच्चा पार्टी, देखो रूल्स आते हैं। सर क्या रूल्स आते हैं सर? मैंने बोला देखो भाई, जो सेट होता है, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, सेट is always represented in capital letters, set is always represented in कैपिटल लेटर्स, ठीक है सर। जो सेट होता है इसको बच्चा पार्टी हमेशा हम देखो कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर, ये एक रूल है। हाँ बेटा ये एक रूल है। तो देखो भाई एक मैं यहां पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मेरा बच्चा पार्टी, देखो ऐसे लिख रहा हूं कि एक सेट ए लो, ठीक है। इसमें भाई साहब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, बहुत ही गौर से देखना। एक सेट ए लिया तो हमेशा भाई कैपिटल ए लिखोगे, कभी ऐसे नहीं लिखोगे कि कंसीडर अ सेट स्मॉल ए, नहीं, कंसिडर आ सेट कैपिटल ए ऐसे बोलोगे, ठीक है सर। अब देखो सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जैसे सेट के अंदर लिखा 1 2 3 9 ए बी, ठीक है सर, ऐसे कुछ लिख दिया। हाँ बेटा ऐसे कुछ लिख दिया। ये जो अंदर जो नंबर्स और अल्फाबेट्स लिखे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके सर, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बिल्कुल सही। अब भाई साहब ध्यान दो, अब देखो इसमें क्या ध्यान दोगे, कुछ देखो जरूरी साइंस आते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। कुछ देखो इंपॉर्टेंट नोटेशंस बोल दो या इंपॉर्टेंट साइंस बोल दो जो कि सेट में यूज होगा। अच्छा सर, हाँ बेटा, क्या क्या इंपॉर्टेंट साइंस है? ठीक है सर, क्या क्या इंपॉर्टेंट साइंस है या नोटेशन है? तो देखो कुछ नोटेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो कि हम लोग वीवी कर में पढ़ चुके हैं। जैसे भाई साहब कहीं पे देखो ऐसी चीज आ गई तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, आपको ये पता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगली चीज क्या आती है? अगली चीज भाई साहब ऐसे आती है कि ऐसे लिख के काट दिया तो इसको बोलते हैं
डज नॉट बिलोंग टू। ओके सर, डजेंट बिलोंग्स टू, एकदम सही, डजेंट बिलोंग्स टू। ठीक है सर। अब देखो वैसे इंपॉर्टेंट साइन में कुछ साइन और भी आते हैं, तो कृपया बहुत ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और बाबा के गुणगान गाएं। तो देखो भाई साहब क्या होता है, कुछ और जो चीजें आती हैं वो देखो बच्चा पार्टी ऐसे आती हैं, जैसे मैंने आपको यहां पे बोल दिया, अरे ये क्या हो गया, अरे ये तो खिसक गया। हाँ, अगर मैंने आपसे बोल दिया कहीं पे भाई देखो 2 डॉट लिखे हैं, अच्छा सर, इसका मतलब होता है बच्चा पार्टी सच डैट। अच्छा सर, 2 डॉट का मतलब सच डैट। हाँ बेटा, 2 डॉट का मतलब सच डैट। सच डैट का देखो एक और साइन होता है, देखो ऐसे डंडा बन के आ जाएगा, जैसे हिंदी में नहीं तुम लगाते हो ऐसे डंडा जिसको फुल स्टॉप कहते हो, तो यार अंग्रेजी में इसका मतलब मैथ्स में अंग्रेजी नहीं मैथ्स में और सेट चैप्टर में इसका मतलब भी क्या होता है बच्चा पार्टी, इसका मतलब होता है सच डैट। और भी देखो इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, कभी कभार क्या होता है देखो बच्चा, ये कॉमा लग के आता है, कभी कभार क्या, ये बार बार आएगा सेट में, ये बार बार आएगा, तो देखो इसका कॉमा का मतलब होता है एंड। कॉमा का मतलब सेट में क्या होता है बच्चा पार्टी, एंड। और भी चीज होती है, जैसे उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल, या फिर क्या होता है बच्चा पार्टी, फॉर एवरी, ये इसका मतलब होता है। ठीक है सर। और सर कोई साइन बताओ, सर और साइन बताओ। देखो भाई एक देखो उल्टा ई भी बना रहता है, तो देखो उल्टा ई का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तो बच्चा ये सारे देखो मैथ्स के साइन हैं जो फर्दर चैप्टर्स में यूज होंगे, तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह जरा हम कैच कर लेते हैं। ये है बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट साइन जो यूज होते हैं, जैसे कि ऊपर 2 डॉट, इसका मतलब होता है सच दैट। अगर भैया देखो ऐसा डंडा दिया गया है तो इसका मतलब भी क्या होता है, सच दैट होता है। इनको भी छोटे छोटे बॉक्सेस में मैं देखो कवर कर देता हूं। अगर भाई साहब ये कॉमा होता है तो देखो ये एंड होता है। उल्टा ए का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल होता है या फिर फॉर एवरी होता है। और ये जो उल्टा ई लिखा है इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। तो देखो ये भाई इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, इंपॉर्टेंट साइंस हैं, इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं जो आपके दिल दिमाग में एकदम बसे हुए होने चाहिए। ठीक है सर। और बताओ सर, और बताओ। अब देखो भाई साहब हम लोग यहां पे देखते हैं कि कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई साहब हेडिंग आती है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है सर, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन बताओ। तो देखो भाई क्या होता है, सेट को हम लोग बच्चा पार्टी 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है सर। या फिर इसको क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं टैब्यूलर फॉर्म। हाँ भाई साहब, लोग बोलते हैं टैब्यूलर फॉर्म। ओके सर। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है जिसका नाम होता है बच्चा पार्टी सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा सर, हाँ बेटा, दूसरे का नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो भाई सेट बिल्डर फॉर्म से एक फीलिंग आती है, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। हाँ भाई हाँ। तो देखो यहां पे क्या होता है भाई साहब, यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं एक रूल होता है, हम इसे क्या बोलते हैं भाई, वी कॉल इट रूल्ड फॉर्म ऑल्सो। हम देखो इसका नाम रूल्ड फॉर्म भी रखते हैं। अब देख लो भाई साहब, तीसरा फॉर्म ये तुम लोग को नहीं पता होगा, तीसरा फॉर्म पहली बार पढ़ रहे होगे, जिसको हम बोलते हैं बच्चा पार्टी विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म। बहुत सारे बच्चे होते हैं यार सेट को बहुत हल्के में लेते हैं, वो सेट को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते, उनको भाई साहब बाद में पता चलेगा। आपको पता है ये वाला चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। ओ पेनक्रिया, ओ माय गॉड, रुको आता हूं मैं, रुको 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 रुको, हाँ आ गया। तो देखो ये वाला चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर भाई साहब अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आगे चल के एक चैप्टर स्टार्ट होगा रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन जो है भाई वो सेट थ्योरी से ही डिराइव होता है, ये उसी का कंसेप्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन में यूज होगा। दूसरा भाई साहब किसमें ये यूज होगा, दूसरा ये वाली चीज यूज हो सकती है, चैप्टर है हाँ पीएनडीसी, सुना होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो भाई पीएनसी के बहुत सारे बच्चा सवाल होते हैं जो कि सेट पे बेस्ड होते हैं, तो उस टाइम जब सेट वाला सवाल आता है तो बच्चों से होता नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यार उस टाइम बच्चे वो नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं सर हमें पीएनसी नहीं आती। तो भाई पीएनडीसी
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको आता है, आपसे वो सवाल जो सेट वाला आएगा वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको सेट नहीं आता है। तो कृपया करके ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इस पे जरूर ध्यान दें। आईआईटी जेईई आपकी कमजोर कड़ियों पे एकदम बिल्कुल हथौड़ा मारता है, वो चैप्टर ये सेट है। और ये किस में यूज होगा सर? ये सीक्वेंस एंड सीरीज में भी यूज होगा। देखना बेटा, आगे चल के मैं जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा रफ्तार में, रफ्तार से, तो भाई साहब इसमें भी यूज करके दिखाऊंगा। एक चैप्टर बच्चा पार्टी और भी आता है जो है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी, इसमें भी भाई साहब इसका यूज होगा। तो बच्चा पार्टी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे चैप्टर्स को अगर आपको पकड़ के पीटना है कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली अगर आपको इन सारे चैप्टर्स को बच्चा पार्टी पीटना है, तो आपको भैया सेट को बहुत ही ज्यादा बढ़िया से पढ़ना होगा, तभी जाके इन 4 चैप्टरों को आप पकड़ के पीट पाओगे। रिलेशन फंक्शन को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, सीक्वेंस एंड सीरीज को, और साथ में किसको भाई? प्रोबेबिलिटी को। इन 4 चैप्टरों को तभी पीट पाओगे जब बच्चा पार्टी आप ये सेट बहुत अच्छे से पढ़ोगे। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सर ये 3 फॉर्म बताए। हमने कहा हाँ बेटा, 2 तो एनसीईआरटी में पढ़ लिए होंगे, विजुअल फॉर्म नहीं पढ़ा होगा, उसको आज हम पढ़ाएंगे। ओते सर, अब देखो भाई रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सारे नंबर्स लिखो। मतलब मैं इसको क्या लिख रहा हूं बच्चा पार्टी? राइट ऑल द नंबर्स, या फिर देखो मैथ में उनको मैं क्या बोलता हूं? एलिमेंट्स बोलता हूं। राइट ऑल द एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स देखो तो आपको बेहोश नहीं हो जाना है, ठीक है? आपको सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब नंबर्स, जो भी सवाल में भाई साहब एलिमेंट्स हो, जो नंबर्स हो, उनको आपको लिख के दिखाना है। जैसे सर, जैसे मैंने कहा चलो भाई एग्जाम्पल इसका एक ले लेते हैं। जैसे देखो कोई भी सेट मैंने बोल दिया, चलो ऐसे बोल दिया, मैंने आपको दे दिया फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। ओते सर, हाँ बेटा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है सर। तो देखो भाई इसको हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हम बोल देंगे भाई कंसीडर अ सेट ए, बोलना है, लिखेंगे इतना, इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है? हमेशा बच्चा पार्टी देखो करली ब्रैकेट के अंदर सेट लिखा जाता है। जे रूल है, जे मतलब ये रूल है। तो देखो भाई पहला होगा 1, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 3, चौथा होगा 4, पांचवा होगा 5, कॉमा मतलब 1 and 2 and 3 and 4 and 5। तो ये है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब भाई साहब आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सर सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई थोड़ा सा चमक धमक वाले तरीके से लिखो। ओते सर, हाँ बेटा, चमक धमक वाला, वाला बिल्कुल सही तरीका, चमक धमक वाला तरीका, उसी को बोलते हैं बॉब द बिल्डर, आई मीन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देख लो भाई, इसी चीज को देखो आप सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे लिखोगे। आप लिखोगे सेट ए, बहुत ध्यान से देखना कैसे लिखा जाएगा भाई। इसका एलिमेंट है एक्स, देखो कैसे पढ़ रहा हूं, बिल्कुल सही। सच डैट मतलब 2 डॉट, डंडा भी लगा सकते थे। सच डैट जो एक्स है, एक्स मानो लाई कर रहा है 1 से लेके, 1 हटाओ बे, हाँ, 0 से लेके कहां तक भाई? 5 तक, बिल्कुल सही। एंड कॉमा मतलब एंड, और जो एक्स है बच्चा पार्टी वो है नेचुरल नंबर। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर। अब एक चीज बता, मैंने ये बोला कि जो ए है वो एक्स है, सच डैट x 0 से लेके 5 तक है, लेकिन हां 0 से 5 के बच्चा सारे नंबर नहीं लेने हैं, आपको 0 से 5 के सिर्फ वो नंबर लेने हैं जो नेचुरल नंबर हो। तो बताओ 0 से 5 में नेचुरल नंबर क्या आएगा? ऑब्वियसली 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो देखो ये सेम क्वेश्चन में ये क्या हो चुका है? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये भैया रोस्टर थोड़ा टैबुलर फॉर्म है। टैबुलर मतलब होता है सब कुछ लिख डाल। अच्छा हाँ, अगर यहां मैं बोल दूं ना कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर लिखो, तो पता है यहां पे क्या लिखोगे? 1 भी लिखोगे, 2 भी लिखोगे, 3 भी लिखोगे, 4 भी लिखोगे, 5 भी लिखोगे, 6 भी, पूरा 100 तक लिखोगे, एक भी नेचुरल नंबर को नहीं छोड़ोगे। और ये थोड़ा चमक धमक वाला तरीका है, तो इसमें देखो थोड़ा स्टाइलिश वे में लिखोगे, स्टाइलिश वे में लिखोगे। तो भाई साहब ये क्या है? ये है भाई रूल्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ये है रूल्ड फॉर्म, या फिर इसका
नाम क्या होता है बच्चा पार्टी, सेट बिल्डर फॉर्म। एक देखो सेट करके लिखोगे, बहुत ही बिल्डर, एकदम बिल्डर जैसे बड़े बड़े बिल्डर होते हैं उसके स्टाइल में लिखोगे। ये आप सिंपल सा कैसा भी घर नहीं बना दोगे जैसे हम मिडिल क्लास वालों के होते हैं, हाँ 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 वहां छेद है ईटा लगा दो, बिल्डर कहेगा वहां पे छेद है, वेंटिलेशन, आई डोंट नो वो क्या क्या चीजें कर सकता हूं। तो देखो ये थोड़ा स्टाइलिश वे है, चमक धमक मतलब स्टाइलिश वे है। अब बच्चा पार्टी इसी को लिखने का नेक्स्ट तरीका होता है विजुअल फॉर्म, ठीक है। ओते सर अब देखो भाई ये विजुअल फॉर्म क्या होता है, तो देखो झोला, झोला मतलब बैग, बैग मतलब चलो यार सिंपल भाषा में गोला। ये देखो भाई ओवल शेप्ड मतलब गोला है। इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, आप 1 2 3 4 और 5, मेरी बात समझ रहे हो, 1 2 3 4 और 5, मेरी बात समझ में आ रही। देखो पांचों को भाई साहब ऐसे लिख दो, समझे ना, पांचों को भाई विजुअल फॉर्म में ऐसे लिख दो, ये है भाई साहब विजुअल फॉर्म। ये तरीका सबसे ज्यादा जानते हो कहां यूज होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं यूज होगा लेकिन हाँ जब फंक्शंस पढ़ रहे होंगे उस टाइम भाई विजुअल फॉर्म यूज होगा। तो देखो 3 फॉर्म क्या होते हैं वो आपको बच्चा पार्टी देखो पता लग गए हैं। वो देखो 3 फॉर्म क्या होते हैं मेरे क्यूट से बच्चों। पहला रोस्टर फॉर्म, एकदम एकदम मैं एकदम खुला आदमी सब कुछ लिख डालेगा, ये समझा। सेट बिल्डर, आई विल राइट एवरीथिंग इन अ स्टाइलिश वे, समझा। विजुअल फॉर्म, ओ माय गॉड हम तो फोटोग्राफर हैं, डीएसएलआर है हमारे पास, समझा, इससे दिखा देगा। इसमें भी देखो सब कुछ ही लिख रहा है एक तरह से, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है, थोड़ा फीलिंग्स है, झोले के अंदर भर लिया, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो। तो ये है भाई साहब विजुअल फॉर्म। ओते सर, ओते सर, ओते सर। अब आते हैं भैया कुछ इंपॉर्टेंट सेट होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है सर। जैसे क्या 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 है सर, क्या क्या है सर। मैंने कहा देखो भाई जैसे पहला हो गया सेट एन बोलते हैं, ठीक है भाई। सेट एन क्या होता है, सेट एन होता है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कहीं भी अगर बच्चा कैपिटल एन आ जाए तो ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है। ओते सर मैंने कहा हाँ। और भाई साहब नेचुरल नंबर क्या होते हैं शायद कुछ लोग को ये भी ना पता हो, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए अपने बचपन की गलतियां सुधारने के लिए। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे इंटीजर लिखो 1 से स्टार्ट होके, ठीक है भाई। ये देखो इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है सर। इसको ना बच्चों हम लोग देखो इनफाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं। सर ये इनफाइनाइट सेट तो पढ़ा ही नहीं हो, तो क्या हुआ बे, जो जो चीजें बता रहे हैं लिखो ना। इसको इनफाइनाइट सेट क्यों बोल रहे हैं, इसको इनफाइनाइट सेट क्यों बोल रहे हैं, इसको इनफाइनाइट सेट बच्चा पार्टी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट नंबर है, अनगिनत हैं, आप गिन ही नहीं सकते। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बूढ़े हो जाओगे तब भी नंबर लिख रहे होगे, तुम्हारे पोते आ जाएंगे तब भी नंबर लिख रहे होगे, तुम्हारे पोतों के पोते आ जाएंगे वो भी लिखते रहेंगे, पर ये कभी एंड नहीं होगा। क्योंकि बाबा कह के गए थे, जॉर्ज बाबा क्या बोले थे, माई इंफिनिटी इज बिगर देन योर्स। अब देखो बच्चा पार्टी यहां पे ध्यान दो। अब देखो भाई साहब जो अगली चीज आती है वो सेट होता है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू। सर व्हाट इज डब्ल्यू, किसी ने मूवी देखी है जिसमें लोग डब्ल्यू ढूंढ रहे थे, डब्ल्यू ढूंढ रहे होते थे क्योंकि उसके नीचे थे 50 करोड़। जरा कमेंट करना कि वो कौन सी मूवी थी। अब देखो भाई डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है भाई साहब सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स। ओते सर, तो देखो होल नंबर्स का देखो सेट क्या होता है बच्चा पार्टी, आपको बहुत बढ़िया से पता है। ये देखो जीरो होगा, यहां पे जीरो इंक्लूड होता है। बिल्कुल तई तल, बिल्कुल तई, बिल्कुल तई, बिल्कुल तई। अब जरा एक चीज ध्यान देना, ये भी क्या है बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। ये भी इनफाइनाइट सेट है और बच्चा पार्टी देखो ये भी इनफाइनाइट सेट है। दोनों के दोनों भाई साहब इनफाइनाइट सेट हैं। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। अब देखो बच्चा पार्टी अब आती है तीसरी चीज। तीसरी चीज जैसे मैंने बोल दिया Z और I, कहीं पे Z लिखा है बच्चा पार्टी या फिर I लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है भाई सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अच्छा सर, हाँ बेटा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो बताओ भाई सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होगा। सर ये होगा कि सर मानो डैश 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 करते हुए आए,
-4, फिर कितना हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 करते करते क्या हो जाएगा, ये पूरा देखो आप एक एक इंटीजर लिख डालोगे। ठीक है भाई, तो इसको z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और साथ में इसको और कैसे i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सर ये है क्या सर, मैंने कहा दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन भाई आप ये बात समझ जाना, चलो लिख देता हूं बच्चा पार्टी, ये भी एक देखो इनफाइनाइट सेट है। यहां पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आप नहीं गिन सकते हो, मतलब इसके वाले सेट में इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स होंगे। आई होप बच्चा पार्टी यहां तक क्लियर होगा। अब देखो बच्चा पार्टी नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज भाई साहब आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब बच्चा पार्टी होता है, क्यू होता है, अच्छी एरो बनाओ भाई, हाँ, क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है भाई, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर्स का भाई साहब सेट है। ओके सर, अब देखो बहुत सारे बच्चों को देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं नहीं पता होते, तो मैं आपको देखो समझा देता हूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ये जो क्यू सेट होगा वो क्या होगा भाई, इसमें एलिमेंट होगा x सच दैट x इक्वल टू p अपॉन क्यू। ओते सर, हाँ बेटा, जिसमें जो x है वो होगा बच्चा पार्टी p अपॉन क्यू, और इसमें क्या होगा एंड p एंड q, ध्यान से सुनना, आर इंटीजर्स, z होते हैं, जो p और q होते हैं वो z होते हैं, मतलब इंटीजर होते हैं। और साथ में भाई साहब जो नीचे लिखा है q वो जीरो नहीं हो सकता। ये क्या होता है बच्चा, ये होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। इन शॉर्ट ऐसे सारे नंबर जिसको p अपॉन क्यू में लिख सको, लेकिन ध्यान रखना p अपॉन क्यू में ऐसा मत कि √2/1 लिख दो, फिर तुम कह रहे हो सर ये तो p अपॉन क्यू है, हम कहें थप्पड़, p अपॉन क्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर p है √2, q है 1, और p और q होने क्या चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, तो यहां पे p इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। तो देखो भाई ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, अगर मैं इसका भाई पूरा सेट लिखना चाहूं तो देखो इसमें कितने सारे एलिमेंट्स आएंगे। मैंने कहा सर हाफ आएगा, -2 आएगा। अब ये ना बोलना सर क्यू कहां है, मैं कहूंगा -2/1 लिख दो। ठीक है भाई, इसको 8/7 लिख सकते हो, इसे 0/1 लिख सकते हो। ठीक है, इसे और क्या लिख सकते हो, 7/-6 लिख सकते हो। तो देखो ऐसे आप बहुत सारे नंबर सोच सकते हो, और बहुत सारे मतलब जितना तुम सोच सकते हो ना उससे भी ज्यादा नंबर्स भाई साहब होंगे, उससे बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे। इसलिए भाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी बच्चा पार्टी हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ये भी क्या है भाई साहब, इनफाइनाइट सेट है। ओते सर, अब देखो भाई साहब एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो फिफ्थ में हम इसे ऐसे लिखते हैं क्यू बार, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं भैया क्यू कॉम्प्लीमेंट। समझे, इसका मतलब क्या है, देखो इसको मैं पढ़ कैसे रहा हूं, मैं बच्चा पार्टी इसको ऐसे पढ़ रहा हूं कि ये दिया हुआ है क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है सर, या फिर कैसे पढ़ सकते हो, क्यू बार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बच्चा पार्टी होता है सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। ये भाई जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स, ये होता है मेरे क्यूट से बच्चों। ठीक है सर, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब देखो भाई इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो देख लो भाई, इसका अगर सेट मुझे लिखना है, मैं ऐसे लिखूंगा बच्चा पार्टी, क्यू बार इक्वल्स टू, ठीक है, डैश डैश डैश, पता नहीं कितने लिखे जाए, हमें देखो खुद आइडिया नहीं है, ढंग से लिखो सर, डैश 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 √2, सही बात है, √3, सही बात है। पाई भी इरेशनल होता है, ध्यान रखना भाई, पाई की जो वैल्यू होती है, मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं कि जो पाई होता है ना बच्चा पार्टी, इसको मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं, पाई भाई साहब अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। पाई की वैल्यू 22/7 अगर कोई बोले
तो वो गलत होती है। आज भाई साहब फिर से आपको देखो बचपन का एक धोखा मिला। तो ध्यान रखना भाई, अगर कोई बोले कि पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 है, फिर तो सही बोल रहा है। अगर कोई बोले कि भाई पाई एग्जैक्टली 22/7 है, ठीक है भाई, तो ये फॉल्स है मेरे बच्चों, ये ट्रू नहीं है। तो देखो भाई, यहां पे एक साइन मैंने बनाया डैश और ये तैरता हुआ साइन, तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो ऊपर लिखा हुआ है बच्चा पार्टी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है सर, ये क्या होगा? मैंने कहा ये भाई साहब ट्रू बोल सकते हो, क्योंकि हाँ अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होगा, पर एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। जो पाई होता है ना भाई साहब, पाई एक इररेशनल नंबर होता है। सिंपली ये चीज ध्यान रख लो, पाई एक इररेशनल नंबर होता है। ऐसे देखो ई बताया था मैंने, ई नेपियर्स कांस्टेंट, जो भाई साहब ई होता है ये भी इररेशनल नंबर होता है। ऐसे भाई देखो खूब सारे इररेशनल नंबर आप लोग सोच सकते हो। तो ये है बच्चा पार्टी इररेशनल नंबर्स। ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पे जरा देख लो, जो बच्चा जो ई होता है, ई का मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दे रहा हूं आगे के लिए, वो होता है भाई साहब 2.71। ये होता है बच्चा पार्टी 2.71, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू भाई साहब हम इसे समथिंग अपॉन समथिंग में नहीं लिख सकते हैं। पाई को 22/7 कोई बोले होता है, हम कहेंगे नहीं, सवालों में हाँ यूज कर लिया जाता है, पर ये होता नहीं है। और बचपन में तुम्हारे साथ बच्चा कोई धोखा नहीं हुआ है। लिखा जाता था कि पाई को 22/7 ले सकते हो, अगर सवाल में दे दिया जाए 22/7 ले सकते हो तो ले लो, वरना 22/7 होता नहीं है। आईआईटी का जो भी पेपर आएगा उसमें पाई का वैल्यू क्या लेना है वो लिख के आएगा, इसलिए आप कोई टेंशन मत लो। ठीक है बच्चा, कोई भी टेंशन ना लो, एग्जाम में पाई का वैल्यू क्या लेना है वो लिख के आएगा। अगर पाई को वो 3.1 सवाल बोलेगा तो आप 3.1 ही लेना। सवाल में लिखा जाएगा 3.14 लो तो 3.14 लेना। सवाल में बोला जाए 3.142 लो तो 3.142 लेना। कोई क्या 22/7 लो तब 22/7 लेना, कुछ और बोल दे तो कुछ और ले लेना। पाई से प्रेम नहीं करना है, समझे? पाई के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना है। पाई जैसा बोल दे बस बोल दो जय बाबा की और पाई की बात मान लो। ऐसे जो ई होता है भाई, मैंने आपको बताया था कि ई होता है नेपियर्स कांस्टेंट। ओते सर, हाँ भाई, ये होता है नेपियर्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, ये नेपियर्स कांस्टेंट होता है। तो देखो अब तक बच्चा पार्टी हमने कुछ खास नहीं पढ़ा, हमने बस ये पढ़ा कि n होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, w होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर, z या फिर i होता है सेट ऑफ जितने भी इंटीजर हैं, q का मतलब क्या होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, q बार या q कॉम्प्लीमेंट कुछ भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स, जितने भी बच्चा पार्टी इररेशनल नंबर्स हैं। और पाई और ई इररेशनल नंबर्स होते हैं, ये भाई साहब मान लो। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एक बार कि भाई पाई और जो ई होते हैं ये होते हैं इररेशनल नंबर्स। ओके भाई, ये होते हैं इररेशनल नंबर्स। ओके बच्चा पार्टी, अब जरा यहां पे ध्यान देना। हाँ भाई साहब, क्या ध्यान देना है सर? हाँ, अब देखो भाई इतने सेट हो गए, कितने हो गए? 5 सेट हो चुके। अब देखो भाई साहब 6th सेट भी आता है। सर 6th सेट क्या होता है? मैंने कहा भाई कैपिटल आर। ठीक है सर, कैपिटल आर क्या होता है? मैंने कहा भाई कैपिटल आर होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जितने भी दुनिया में नंबर रियल हैं। ठीक है सर, इमेजिनरी पढ़ा दे, अरे कॉम्प्लेक्स में देखेंगे ना, बस थोड़ा बहुत देखो। ये क्या होता है? आर होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है सर, एग्जाम्पल दो। क्या एग्जाम्पल देना है? रियल नंबर में क्या एग्जाम्पल देना है? जो सेट आर है इसमें देखो भाई कौन कौन से नंबर आएंगे। -2 भी आएगा, +4 भी आएगा, 0 भी आएगा, 22/7 भी आएगा, ई भी आएगा, पाई भी आएगा, और भी भाई साहब देखो √3 भी आएगा। देखो सारे के सारे। रियल में क्या होता है भाई साहब? नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, 0, 22/7 रैशनल, ई इररेशनल, पाई इररेशनल, √3 इररेशनल। ये देखो सारे टाइप के भाई साहब नंबर मिलते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखो भाई कोई नई चीज हो तो देखो क्या चीज है, नोट में जरा बच्चा पार्टी देख लो क्या चीज है। भैया देखो ये चीज है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको हम लोग i+ लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई?
पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं z प्लस, बिल्कुल सही बात है, i को z लिख सकते हैं, z को i लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया इसको i प्लस लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, z प्लस लिख सकते हो। अब देखो भाई सब, जो नेक्स्ट चीज आती है मेरे क्यूट से बच्चों कि r प्लस एक साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव रियल्स होते सर। इसके बाद क्या आता है, मैंने कहा इसके बाद आता है भाई साहब z प्लस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चा पार्टी पॉजिटिव इंटीजर्स, एकदम सही। इसके बाद क्या आता है, मैंने कहा देखो भैया इसके बाद आता है, अब देखो यहां पे चाहे z प्लस बोल दो या फिर क्या बोल दो भाई i प्लस बोल दो, बिल्कुल सही। इसके बाद आता है बच्चा i माइनस बोल दो या फिर आप z माइनस बोल दो, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, हमने कहा इसका मतलब होता है बच्चा पार्टी नेगेटिव, हाँ सर, इंटीजर्स, एकदम सही, नेगेटिव इंटीजर्स, बिल्कुल सही भाई। अब चलो भाई साहब नेक्स्ट, अच्छा इसमें मैंने नंबरिंग नहीं करी है, आई एम सॉरी, 1 2 3 4। अब देखो भाई साहब और भी चीज आती है, r प्लस हो गया, हाँ। अब देखो भाई साहब यहाँ पे r माइनस भी आ सकता है, तो r माइनस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव रियल्स। तो देखो ये सारे भाई साहब साइन है, आपको ध्यान रखने, ये होते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स, ये सारे साइन आपके दिल दिमाग में छपे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट चीज क्या आती है सर, मैंने कहा देखो भाई नेक्स्ट चीज, देखो सवाल है लेकिन हम ब्लैंक पेज को ढूंढ रहे हैं, बस उसी का सहारा है, आजा रे आजा बस तेरा सहारा है, आजा, हाँ आ गया। अब देखो भाई साहब ये क्या है, सिक्स चीज में क्या आता है, अब आता है भाई साहब देखो एक जगह लिखा होगा q प्लस, इसका मतलब क्या होता है भाई, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ये होता है भाई पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है सर, ये है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। इसके बाद में भैया q माइनस भी यूज हो सकता है, ठीक है सर। q माइनस का मतलब क्या है, हम इसको बोल सकते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है सर, नेगेटिव रियल नहीं पागल, रैशनल नंबर्स, ओके सर, ये सब बोल सकते हैं सर। मैंने कहा हाँ बेटा, हाँ बेटा, ओके सर, आई लव यू सर, आई लव यू टू बच्चा। आपको ये देखो सारी चीजें भाई साहब देखो क्लियर हो गई होंगी। अब जरा बच्चा पार्टी और चीज देखो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे बच्चा पार्टी ये सवाल आ गया, एक बार जरा पॉज करना 15-20 सेकंड के लिए, खुद से ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो देखो भाई इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो सेट x है, ये x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है और x बिलोंग टू z, मतलब इंटीजर है, पीछे पढ़ा था ना भाई। तो देखो भाई इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू 9, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 9 है, यह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, यानी जो x माइनस 3 है इंटू जो भाई साहब x प्लस 3 है, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा भाई साहब जो x है वो आ जाएगा -3 से लेके 3 तक, एकदम सही। लेकिन आपको सवाल में क्या बोला गया है कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, परंतु साथ में वो इंटीजर मतलब z भी होना चाहिए। तो देखो इंटीजर का मतलब क्या, हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कौन कौन से इंटीजर आएंगे -3 से 3 में, -3, फिर कितना आएगा -2, फिर कितना आएगा -1, फिर आएगा 0 1 2 3, सिर्फ इंटीजर्स लिख गए, ये भाई साहब इसका रोस्टर फॉर्म है। तो देखो ये कितना फैंसी तरीका था, कितना स्टाइलिश तरीका था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रूल्ड फॉर्म या फिर बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो पिंक से लिखा हुआ है और ये इसका क्या है सर, ये इसका है रोस्टर फॉर्म, ठीक है सर। और बताओ सर, अब भाई साहब ये सवाल आ गया, तो देखो इसको कैसे पढ़ोगे, कृपया करके वीडियो को पॉज करें 25 से 30 सेकंड के लिए और इसको देखें। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि एक सेट बी है, उसका एलिमेंट है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है भाई साहब 3 माइनस एन अपॉन एन प्लस 2, और साथ में जो n है वो w से बिलोंग करता है। मतलब भाई साहब n क्या है, n है मेरे क्यूट से बच्चों, ये है होल नंबर, ठीक है सर। और साथ में जो अल्फा है वो दिया है ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, ये भी चीज आपको दी हुई है, ठीक है सर। अब यहां पे भाई साहब ध्यान दो, अब देखो n होल नंबर है, पहले n को पुट करो 0, ठीक है सर। जैसे n को 0 पुट किया, अल्फा आ जाएगा 3/2, n को पुट करो 1, जैसे 1 पुट किया n को 1, तो ये आ जाएगा बच्चा अल्फा आ जाएगा 2/3, ठीक है। n को पुट करो 2, तो जैसे 2 पुट करोगे
तो अल्फा कितना आ जाएगा 1/4। n को पुट करो 3, तो जैसे 3 पुट करोगे तो देखो ये तो 0 आ गया। हाँ सर, n को 4 पुट करो, 4 जैसे पुट करोगे तो अल्फा आ जाएगा भाई साहब कितना -1/6। कैलकुलेशन सही है मिश्रा, चेक कर लो, बेइज्जती करा रहे हो आजकल। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो आपको ये चीज तो पता ही है, या फील भी कर सकते हो, पुट करके भी देख सकते हो कि एक बार n, देखो होल नंबर था इसलिए हमने 0 से n को लेना स्टार्ट किया। एक बार ये जो n है ये 3 को पार कर जाए, 3 को पार कर गया, लाइक 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा नंबर नेगेटिव होने लगा। अब देखो भाई साहब, आपको बढ़िया से पता है कि आपको कंडीशन दी है एंड, कॉमा मतलब एंड, अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, सिर्फ देखो बच्चा पार्टी इन तीनों को लोगे। इसका मतलब क्या है भाई, इसका देखो आंसर क्या है, आप लिख दोगे जो सेट बी है उसमें देखो क्या क्या अल्फा आएगा। देखो सेट बी में एलिमेंट अल्फा है, ऐसे ही पढ़ते हैं, एलिमेंट अल्फा है, एलिमेंट एन नहीं है, एलिमेंट एन नहीं है, अल्फा है, एलिमेंट अल्फा है, अल्फा सच दैट ये कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को भाई फॉलो कर रहा है, मतलब वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, मतलब वेल डिफाइंड है, ये चीज देखो वेल डिफाइंड है। तो जैसे पुट करोगे तो अल्फा देखो क्या क्या आ रहा है भाई, 3/2 एकदम सही, 2/3 एकदम सही, और साथ में लास्ट चीज क्या है 1/4। ये देखो तीन चीज आ रही होंगी, मैं चेक कर लेता हूं इनको। 0 पुट किया तो 3/2 है, 1 पुट किया तो 2/3 है, 2 पुट किया तो 1/4 है, 3 पे 0 हो गया और हमारा काम तमाम हो गया। तो देखो ये भाई साहब इसका देखो रोस्टर फॉर्म है, ये इसका रोस्टर फॉर्म, इसे रोस्ट कर डाला, झिंगी लाला रोस्ट कर डाला। मेरी बात समझ में आ गई, ये इसका भाई रोस्टर फॉर्म है। ठीक है सर, और पढ़ाओ ना सर, और पढ़ो सर, और पढ़ो तो, हाँ बेटा और पढ़ लो। अब देखो भाई साहब, जैसे ये सवाल आता है, आपको भैया मैच द कॉलम करना है। आपको क्या बोला गया है, कॉलम 1 में आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, कॉलम 2 में आपको दिया हुआ है बच्चा पार्टी रोस्टर फॉर्म। ठीक है सर। अब देखो भाई पहला जो सेट दिया है, देखो सेट बिल्डर है, कितना खतरनाक सा है। अब यहां पे ध्यान दो, आपको अल्फा बताना है सच डैट अल्फा का स्क्वायर 1 से लेके 4 तक लाई करे और अल्फा पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है सर, इसका रोस्टर फॉर्म देखो। मैंने कहा सर देखो, अल्फा पॉजिटिव इंटीजर है, z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या है सर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर, अब देखो इसको आप कैसे चेक करोगे, 2 और 5 पी ऑप्शन हो नहीं सकता, क्यों, अगर अल्फा, देखो भैया सेट में अल्फा है, अल्फा अल्फा की वैल्यू 2 ही तो स्क्वायर 4 है, चलेगा। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू 5 हुई तो भाई साहब 25 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मतलब पी पार्ट नहीं है। क्यों लो, मैंने कहा सर अल्फा को 1 पुट करो, 1 आ रहा है, चलेगा, क्योंकि इक्वालिटी है 1 में, दिख रही है सबको इक्वालिटी, यहां दिख रही, मुझे टीवी में दिख रही है। 2 पुट करो 4, सर चलेगा, सर चलेगा। इनफैक्ट कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर होंगे, अल्फा को 1 पुट करो 1 आएगा, अल्फा को 2 पुट करो 4 आएगा, अल्फा को 3 पुट करो 9 आएगा, अल्फा को 4 पुट करो 16 आएगा। लेकिन आप 1 से 4 में भाई सिर्फ अल्फा 1 और 2 पुट करके आएगा। तो भाई साहब ये क्यों इसका आंसर है, देखो लाल को लाल से ज्वाइन करोगे, 1 और 2 ही इसका आंसर है। तो जितने लोगों ने भैया ये कर लिया है कमेंट कर देना लाल, समझे। अब आती है भैया नेक्स्ट चीज जिसे हम बोलते हैं नीला। अब देखो भाई बोला गया बीटा है, नंबर बीटा है सच डैट, तो देखो 2 डॉट भी लगा सकते हैं सच डैट में, जिसमें कि बीटा एक प्राइम फैक्टर है 50 का। तो बताओ भैया प्राइम फैक्टर क्या आते हैं 50 के, आप निकाल सकते हो। ये आता है 5 और 2 आते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 2 ही तो होता है, 25 इंटू 2 50, 50, 5 एंड 2। तो देखो भाई ये जो नीला है ये मैच किसके साथ होगा, नीले के साथ होगा। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ रहा है। देखो ये भाई साहब क्या दिया हुआ है, ये दिया है सेट बिल्डर फॉर्म, ये दिया है रोस्टर फॉर्म। इसके बाद क्या आता है सर, हमने कहा देखो पिंकी, अगर नीला कर लिया कमेंट कर देना नीला। अब आता है भाई साहब सी गामा, सजेट गामा एक इवन प्राइम नंबर है, तो देखो बचा यही है, चलो इसी को मैच कर देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई साहब प्राइम नंबर का क्या सेट होता है, मैं आपको बताता हूं प्राइम नंबर का क्या सेट होता है। ये भाई साहब एक देखो डेटा है बोलो, ये एक नोट बोलो, बाबा का ज्ञान बोलो। अगर भाई साहब कोई भी आपसे बाहर मिले और आपसे ये बोल दे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर बताओ, तो देखो सेट ऑफ प्राइम नंबर कैसे लिखा जाता है, इक्वल टू, ठीक है सर, 2 3 5 7
11, 13, 17, कुछ भूल गया हो तो भैया मैं कमेंट मत करना, ठीक है भाई साहब। अब जरा एक चीज ध्यान देना, जो 2 होता है ना, तो ये देखो आपको नॉलेज दे रहा हूं मैं, 2 इज द ओनली 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ध्यान देना है कि भाई जो 2 है वो सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, बस यही। अब देखो तुम्हें ऐसा फील हो सकता है, ठीक है, तुम्हें ये फील हो सकता है सर क्या पता यहां पे सब ऑड आ रहे हैं, हाँ बेटा, आगे क्या पता कोई इवन आ जाए, हाँ बेटा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। फील तो ऐसे तुम्हें बहुत कुछ होता है, हमें भी बहुत कुछ फील होता है, पर भाई साहब बाबा का ज्ञान है, इसके आगे 2 के अलावा बच्चा पार्टी कोई भी प्राइम इवन नंबर नहीं होता है, ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है। बाहर कोई मिले बोले इवन प्राइम नंबर बताओ, तुम बोलना 2, वो कहेगा और बताओ, तुम कहना 2, तुम बोलना भाई साहब एक ही इवन प्राइम नंबर हो सकता है, वो है 2, ठीक है भाई साहब। तो देखो यही मैंने इसमें बोल दिया गया कि गामा है सच दैट गामा एक इवन प्राइम नंबर है। तो देखो पिंकी को आप पिंकी से ज्वाइन करा दो, इसका मतलब क्या है, सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है, इतना करा डाला लाइव झिंगा लाला, ठीक है सर। और बता दो सर, और बता दो, और बता दो। चलो भाई, कन्वर्ट टू सेट बिल्डर फॉर्म, यहां पे आपको ऐसा कुछ दिया गया है कि भाई इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में तोड़ के दिखाओ। तो देखो भाई हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया सेट ए बिलोंग्स टू, नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू लिखा जाता है जनरली, ठीक है, बिलोंग्स टू भी सही पर इक्वल टू ही लिखना, क्योंकि किताबों में इसे लिखा रहता है। अब यहां पे ध्यान दो भाई, अब देखो भाई, अगर आपको रोस्टर फॉर्म दिया है, ठीक है, अगर आपको रोस्टर फॉर्म दिया गया है तो इससे सेट बिल्डर फॉर्म यू कैन राइट इन मल्टीपल वेज। तो देखो यहां पे मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, ठीक है, ज्ञान की क्या बात कर रहा हूं कि भाई अगर आपको रोस्टर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ जाना है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ जाना है, अच्छा सर, सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ जाना है, तो देखो कैसे जाओगे भाई साहब, इसके जाने के मल्टीपल वेज हैं, इसके जाने के मल्टीपल वेज हैं। मतलब क्या, जाने के मल्टीपल वेज नहीं, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मल्टीपल वेज से आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो, आप मल्टीपल वेज से सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो, यही भाई साहब बाबा का ज्ञान है, ध्यान रखना, आप मल्टीपल वेज से सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है सर। जैसे मैंने कहा देखो भाई, एक लिखने का तरीका यहां पे देखो सर, क्या मैंने बोला भाई, एक सेट ए दिया है, उसमें एलिमेंट है एक्स सच दैट, ठीक है सर, जो x है ना, ठीक है भाई, x लाई कर रहा है 0 से लेके 5 तक, ठीक है सर, जिसमें कि x एक नेचुरल नंबर है। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ बेटा, देख लो भाई 0 से 5 में नेचुरल नंबर क्या होगा, 0 तो लोगे नहीं, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लेने का तुम्हारा मन करेगा, लेकिन 5 पे क्या ओपन है, ओपन मतलब 5 नहीं लेगा, तो भाई साहब यही बन गया। ओके सर, और चीजें बताओ सर, और चीजें बताओ। तो देखो यार, और चीजें कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, सोचता हूं, हाँ एक तरीका और आया, मैंने लिखा कि भाई एक सेट ए है, उसका एलिमेंट एक्स है सच दैट x -1, बहुत ध्यान से देखना, x -2, x -3, x -4 इक्वल टू 0, ठीक है सर। अच्छा सर, आपने बोला कि x ऐसा है सच दैट x ऐसा है सच दैट x -1, x -2, x -3, x -4 0 है, तो आपको पता है कि ये तो इसके रूट्स हैं, मतलब x को आपको पता है कि x को आपको क्या करना है कि x आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4, इन्हीं 4 के लिए ये पूरा 0 आएगा, और वही तो लिखा हुआ है। तो देखो मैंने आपको 2 तरीके दिखा दिए, कुछ बहुत ज्यादा प्यारे से लोग इसे और भी तरीके में लिख सकते हैं, वो सोचना सही बताऊं तो हमारा काम नहीं है, ठीक है, हमारा बस काम है एक मोटा मोटा आइडिया देना कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, उसके अलावा नेक्स्ट चीज क्या है मेरे क्यूट से बच्चों, कि कैसे सेट बिल्डर से रोस्टर की तरफ जाते हैं और कैसे रोस्टर से सेट बिल्डर की तरफ आते हैं। लेकिन हाँ, ये सब नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लेना, ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ लिखना जरूर आना चाहिए, लिखना जरूर आना चाहिए, ठीक है सर। और बताओ सर, और बताओ। अब देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट चीज आती है कार्डिनल नंबर। अच्छा,
ये तो सर बहुत भोगाली लग रहा है। हाँ बेटा, या फिर ऑर्डर ऑफ द सेट। अच्छा सर, हमें बताना है कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ द सेट। एकदम सही। अब यहां पे ध्यान देना, अगर आपको भाई साहब, अच्छा इसका मतलब बता देता हूं, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। कितने भाई साहब एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। एकदम सही। ठीक है भाई। कैसे सर, एग्जाम्पल दो। मैंने कहा देखो भाई, जैसे एक सेट ए दिया है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 7 9 11 अल्फा। ओके सर, अगर मैंने तुमसे पूछा एन बताओ, मतलब सेट का कार्डिनल नंबर बताओ, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 होगा। इसी को लिखने का तरीका ऑर्डर ऑफ सेट ए भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर है भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 5, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए वो भी होगा 5, ऑर्डर ऑफ सेट ए ये भी होगा 5। और देखो एक और रिप्रेजेंटेशन है जो होता है, कुछ लोग मॉड ऑफ ए लिख देते हैं, ठीक है ना, मॉड ऑफ सेट ए टाइप का लिख देते हैं। तो देखो भैया, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा ये यूज हो जाता है, और यही आपके पास आएगा। ये इससे कम यूज होता है, सही बताऊं बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इसका यूज है, और ये तो कभी आपने देखा भी नहीं होगा। तो ये होता है भाई साहब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सेट ए जो है, आपको समझ में आ गया कैसे देखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है भाई। अब आता है बच्चा पार्टी, देखो नेक्स्ट चीज। अच्छा सर, नेक्स्ट चीज क्या है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट चीज है टाइप ऑफ सेट। तो देखो भाई, पहला जो टाइप आता है, स्क्रीन में देखो सही लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है। वो है भाई साहब एम्प्टी सेट बोलो, चाहे वॉइड सेट बोलो, चाहे नल सेट बोलो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0, जिसमें देखो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं बच्चा पार्टी? 0 हो। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो, वो होता है एम्प्टी सेट बोलो, चाहे वाइड सेट बोलो, चाहे नल सेट बोलो। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज, जैसे भाई एक देखो एम्प्टी सेट को कैसे दिखाया जाता है। जैसे मैंने बोला कंसीडर अ सेट ए, बस ऐसे छोड़ दो, अंदर कुछ ना लिखो, कुछ भी नहीं लिखना है, तो वो क्या होगा बच्चा पार्टी? नल सेट होगा। ठीक है। कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड कैसे भाई? रिप्रेजेंटेड बाई, ये होता है भाई फाई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाई। इसकी स्पेलिंग यार देख लो, PHY भी कुछ लोग लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं फाई, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फाई। तो कुछ लोग PHY भी लिखते हैं, कुछ लोग FI भी लिखते हैं फाई, और कुछ लोग PHI भी लिखते हैं। तो भाई कहीं पे अगर फाई आ जाए तो मतलब समझ लेना वो सेट क्या है? एकदम बेकार सा है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0, उसमें एक भी भाई साहब क्या एलिमेंट नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज बताओ। अब देखो भाई, नेक्स्ट चीज क्या आती है, जिसका नाम होता है फाइनाइट सेट। ओके सर, फाइनाइट सेट क्या होता है सर? मैंने कहा भाई फाइनाइट सेट होता है वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल। अच्छा सर, समझ गए, गेम खेल लिया। मैंने कहा हाँ, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो उसमें उसको बोलते हैं भाई साहब फाइनाइट सेट, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप गिन सकते हो। ओके सर, जैसे एग्जांपल बताओ सर। मैंने कहा भाई साहब मानो कि एक सेट ए है, ओके सर एक सेट ए है, ठीक है, सेट ए में दिया है 1 7, बिल्कुल सही। तो बताओ भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है भाई? 2 है। कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, कार्डिनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है सर? सर इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें गिन लिए हैं। ठीक है सर। एक और चीज आती है, मैंने कहा एक चीज और क्या है? एक चीज जो और आती है उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड सेट। तो देखो वॉइड सेट भी क्या होता है? एक भाई फाइनाइट सेट होता है। ये भी देखो भाई साहब एक फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो 5 वाले सेट में होते हैं वो कितने होते हैं भाई साहब? 0 होते हैं। ये भी एक फाइनाइट सेट होता है। वॉइड सेट का मतलब क्या था भाई? जो नल सेट था, नल सेट मतलब जो एम्प्टी सेट था जिसके अंदर बच्चा पार्टी कुछ भी नहीं था।
एकदम सही। अब आता है भाई साहब इनफाइनाइट सेट। सर ये इनफाइनाइट सेट क्या होता है? मैंने कहा भैया वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, ये तो सर अभी आपने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। हाँ, जैसे सर एग्जाम्पल बता दीजिए। हमने तब भी तो बताए थे। जैसे एग्जाम्पल हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, जेड सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एक्सेट्रा। तो ये होता है भाई साहब क्या? इनफाइनाइट सेट, जहां पे क्या होता है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, जहां पे आप गिन नहीं सकते हो। आपको पता है बहुत ज्यादा होगा, कितना ज्यादा है आपको पता है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि माई इंफिनिटी इज बिगर देन योर इंफिनिटी। ओके बच्चों, लव यू। अब देखो भाई अगला आता है भाई साहब, जिसका नाम होता है सिंगलटन सेट। ओते सर ये सिंगलटन सेट क्या होता है? मैंने कहा वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 1, जहां पे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं। जहां पे सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सिंगलटन सेट। उसको भाई साहब हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक ही होता है। जैसे सर मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है, अरे सॉरी सेट ए तो लिख दूं। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, एक सेट ए है, उसके अंदर देखो एक ही एलिमेंट लिखा है, तो ये सिंगलटन है। एक सेट बी है, उसके अंदर क्या है भैया? 2 लिखे हैं, मतलब 2 लिखा हुआ है, दो नहीं 2 लिखा हुआ है। तो देखो आप समझ सकते हो, ये बोथ आर सिंगलटन सेट्स, बोथ आर सिंगलटन सेट्स। हाँ, बोथ आर सिंगलटन सेट। और भाई यहां पे लिख भी सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है भाई? सब सेम है, इसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है सर, और बता दो सर, हमको और पढ़ा दो। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। हाँ बेटा, 12:30 बज गए रात के, तुम्हारे गाना बजा दें? हैं, गाना बजा दें? मास्टर चुप, पढ़ाई कराओ। हाँ बेटा, अब देखो भाई इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अब भाई साहब ऐसा क्वेश्चंस आएंगे, अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे, ठीक है, जो जेई मेंस शायद दे दे। ठीक है, 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट व्हेन देयर कार्डिनल नंबर इज सेम, व्हेन देयर कार्डिनल नंबर इज सेम। अच्छा, ओके सर, इसका मतलब क्या? हमने कहा बेटा ये तो देखो कितनी खतरनाक अंग्रेजी लिख दी है कि 2 सेट तब इक्विवेलेंट होते हैं जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होता है। इन शॉर्ट मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए बच्चा पार्टी? सेम होने चाहिए। ओते सर, तो देखो भाई मैं ये बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, पर उनका कार्डिनल नंबर, मतलब जो ऑर्डर है, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो दोनों में सेम होने चाहिए। जैसे बच्चा पार्टी देखो, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, एक मैंने सेट ए लिया, उसके अंदर एलिमेंट है ए एंड बी, बिल्कुल सही। एक सेट बी लिया जिसके अंदर एलिमेंट है पाई और 7। ठीक है, अब देखो दोनों भाई सेम सेट नहीं है। आप देख रहे हो कि दोनों भाई साहब सेम सेट नहीं है, दोनों भाई साहब सेम सेट नहीं है, लेकिन बोथ आर इक्विवेलेंट सेट्स। मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 2 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 2 हैं। तो देखो ये जो दो के दोनों हैं वो क्या है? मैंने कहा आर इक्विवेलेंट सेट, दोनों भाई साहब इक्विवेलेंट सेट्स हैं। बोथ आर इक्विवेलेंट सेट, दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। पर हाँ भाई साहब, इसमें क्यों सेट इक्विवेलेंट सेट है? क्योंकि देखो दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भाई साहब सेम है। ऐसे ही आता है इक्वल सेट। तो देखो इक्वल सेट की कंडीशन क्या है? व्हेन एलिमेंट्स आर सेम, व्हेन एलिमेंट्स एंड
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों चीज सेम होनी चाहिए। व्हेन एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके सर, आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, एकदम सही, ऐसा कुछ हो। ओके सर, जब एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है सर। अब भैया इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो देखो, आपको ध्यान रखना है इसका एग्जाम्पल। देखो बच्चा पार्टी, क्या एग्जाम्पल है, मैंने कहा भाई साहब एग्जाम्पल ये है कि अगर हम कोई सेट ए लें, मानो एलिमेंट दिया उसमें 2 और 1, एक सेट बी लिया जिसका एलिमेंट दिया है 1 एंड 2, तो भाई ये देखो इक्वल सेट है, ये जो है ना, दीज बोथ आर इक्वल सेट। ठीक है, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि देखो टोटल नंबर्स दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर, 2 हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट देखो 2 हैं, 1 एंड 2। ठीक है, और क्या भाई साहब, जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, उसको हम बोलते हैं भाई साहब इक्विवेलेंट सेट। अगर थोड़ी और अच्छी अंग्रेजी में आपको बताऊं तो मैं ये बोल सकता हूं, जैसे मैंने बोला z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड दूसरा बोला n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, मैंने कहा देखो भाई, दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों हैं बच्चा पार्टी इक्वल सेट्स, ये दोनों के दोनों भाई इक्वल सेट हैं। Z प्लस क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई Z प्लस होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है सर, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एकदम सही, बहुत सही। और n क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, और देखो दोनों सेम चीज है, नेचुरल नंबर्स और साथ में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों भाई साहब देखो सेम चीजें हैं, तो ये इक्वल सेट है। ये क्या है भाई साहब, इक्वल सेट है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल आता है कि ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट्स। बोला गया कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, ये तो एकदम फॉल्स चीज है। सर कैसे, मैंने कहा देखो भाई, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि कार्डिनल नंबर सेम होगा, मतलब उसमें एलिमेंट सेम होंगे। जैसे भाई इसका एग्जांपल ले लो, एक सेट ए लिया जिसके अंदर क्या है भाई, ए है, बी है, बिल्कुल सही। सर एक सेट बी लिया जिसके अंदर क्या है, 1 है, 2 है, एकदम सही। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ सेट्स इन ए देखोगे तो देखो वो होगा 2, एकदम सही। अगर नंबर ऑफ सेट्स इन बी देखोगे तो वो भी कितने होंगे भाई, 2। तो देखो ये इक्विवेलेंट सेट हैं, ये इक्विवेलेंट सेट हैं, क्यों, क्योंकि नंबर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, पर ये इक्वल नहीं है। क्यों, इक्वल सेट होने के लिए एक एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो भाई सारे एलिमेंट तो सेम है नहीं, देखा जाए तो एक भी एलिमेंट यहाँ पे सेम नहीं है, तो भाई साहब क्या है, इसका आंसर है फॉल्स। मतलब जो भी इक्विवेलेंट सेट होगा, मतलब नंबर उसका सेम होगा। यस, ये देखो इक्विवेलेंट सेट है, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यस बोथ आर इक्विवेलेंट सेट्स, पर ये इक्वल सेट्स नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट आता है, मैंने कहा देखो भाई नेक्स्ट चीज क्या आता है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ये बेटा ट्रू है, जैसे इक्वल सेट आपको 2 लेने हैं। ठीक है, चलो भाई यहां पे थोड़ा स्टाइलिश वे में कोई 2 सेट मैं आपको सोचवा देता हूं। ठीक है सर, सोचवाओ। ठीक है सर, एग्जाम्पल, अगर एक कोई सेट ए है, वो मैंने लिखा 3, 2 और 5। ठीक है, ऐसा लिख दिया। एक मैंने बच्चा पार्टी सेट बी लिखा, देखो ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है सर, लेसर देन, लेसर लेसर देन 6। अब जरा एक चीज देखो भाई, लिखने का तरीका डिफरेंट है। ऊपर क्या लिखा है, रोस्टर फॉर्म, बिल्कुल सही। ये लिखा हुआ है बच्चा पार्टी, देखो रोस्टर फॉर्म, मैं अच्छा बगल में लिख देता हूं। ठीक है, रोस्टर, भाई मैं ROSTER लिख रहा हूं, कुछ जगह जानते हो ROAST भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये वैसे स्पेलिंग ये होती है। नेक्स्ट क्या होता है भाई, ये लिखा हुआ है रूल्ड फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। ओके सर, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो बच्चा पार्टी, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि भाई 2, 3, 5 एक तरह से प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर कोई पूछे x एक प्राइम नंबर है जो कि 6 से छोटा है, तो बताओ क्या क्या इसका आंसर आएगा। अगर आप सोचो, एक तो 2 प्राइम नंबर आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, यही तो 3 आएंगे। तो देखो आपको समझ में आ रहा है, ए और बी सेट देखो बच्चा पार्टी सेम है। मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि जो सेट ए है दिस इक्वल्स टू बी है, मतलब क्या है भाई, बोथ आर इक्वल
इक्वल सेट्स एंड साथ में क्या, जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट तो होंगे, क्यों, क्योंकि नंबर उसमें सेम होगा। ऑब्वियस चीज है, ये बाय डेफिनेशन है, इसको ज्यादा ना फील करने लगना, ठीक है। बता दिया हमने कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये सब ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, उनका कार्डिनल नंबर सेम हो। और इन शॉर्ट देखो इस चीज को ध्यान रखो, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, और इसमें सेम एलिमेंट्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है, जब एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, समझे, जब एलिमेंट्स भाई साहब उसमें, और जैसे कि नीचे बोला गया 1 और 2 है, 2 और 1 है, ये इक्वल सेट्स हैं और इक्विवेलेंट भी है, ठीक है बच्चा पार्टी। ओके सर, और बताओ सर। अब भाई साहब देखिए नेक्स्ट चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसेट, ठीक है। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए पीएनसी इन सब में जो सवाल बनते हैं वो सबसेट के ऊपर ही बनते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखो भाई इसका क्या होता है डेफिनेशन, कि ए इज आ सबसेट, अरे यार सही स्पेलिंग लिख, हाँ सर, ए इज आ सबसेट ऑफ बी, ठीक है सर। ए जो है वो बी का सबसेट होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, देखो भैया क्या डेफिनेशन होती है, इफ एंड ओनली इफ ऑल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सर क्या बोलना चाह रहे हो सर, सर क्या बोलना चाह रहे हो सर, वाट लग गई सर, क्या खतरनाक डेफिनेशन। भाई साहब मैंने ये बोला कि अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए में भाई साहब जो जो एलिमेंट हैं, ए में बच्चा पार्टी जो जो एलिमेंट हैं, ठीक है, आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, वो ए के भी भैया, सॉरी हाँ सेट बी, वो बी के भी एलिमेंट्स होंगे। डेफिनेशन ने ऐसी की तैसी करा दी। देखो भाई कुछ चीजें बता देता हूं, इसका साइन क्या होता है सबसेट का, साइन ऐसे होता है, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो मैं ऐसे बोल देता हूं, देखो ये साइन होता है, ये साइन, मेरी बात क्लियर है, ये साइन होता है। या फिर एक और साइन से हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ये भी साइन यूज, ठीक है, देखो दोनों साइन बच्चा पार्टी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है भाई, ऐसा, ये देखो दोनों साइन यूज होते हैं, ठीक है। ये यू है, ये भाई लेटा हुआ यू है, यू यू मतलब यू लेटा हुआ है, ठीक है, ये कोई इनइक्वालिटी का साइन नहीं है। तो पढ़ते कैसे, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, अगर कहीं पे दिया हुआ है बच्चा पार्टी ए दिस बी, मतलब मैं देखो क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा भाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बस ए इज अ सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जो ए है ना वो भाई साहब देखो बी का सबसेट है, एकदम सही, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। जिसका मुंह खुला है ना वो भैया उसका सबसेट है, ठीक है। अब देखो भाई सबसेट कैसे लिखा जाता है, अब डेफिनेशन तो अंग्रेजी में भैया बहुत हो गई, कैसे लिखा जाता है, जैसे भाई साहब एक आपको सेट दिया हुआ है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है सर। अब मैंने बोला भाई इसके सबसेट्स लिखो, इसके भाई साहब सबसेट्स लिखो, तो देखो भाई साहब सबसेट्स इसके कैसे लिखे जाते हैं, बहुत ध्यान से देखना इसके सबसेट्स कैसे लिखे, 1 2 3 से ऑल पॉसिबल आपको सेट लिखने हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या सबसेट आएगा, खाली, हाँ ये भी एक सबसेट, ये भी एक सबसेट होता है। रोना नहीं, तुम डेफिनेशन से कुछ भी कंक्लूजन निकालो, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट बाबा, ठीक है भाई। तो ध्यान रखो भाई साहब कि ये जो है, जो नल सेट है, जो इसका नल सेट है वो भी इसका सबसेट, एक आएगा भाई 1, एक आएगा भाई 2, एक आएगा भाई 3, एक आएगा भाई 1,2, एक आएगा भाई 1,3, एक आएगा भाई 2,3, एक आएगा भाई 1,2,3। सर ये आपने क्या किया, मैंने कहा देखो भाई 1 2 3 से जो जो सबसेट बन सकते थे, 1 2 3 से जो जो सबसेट बन सकते थे, सर बताओ कौन 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 सबसेट बन सकते थे। मैंने कहा देखो भैया 1 2 3 से एक खाली था, ठीक है, दूसरा सिर्फ 1 सिर्फ 2 सिर्फ 3, सिर्फ 1 2 1 3 2 3
1 2 3। मतलब भाई साहब जितने सबसेट बन सकते थे मैंने लिख दिए, यही इसके भाई साहब सबसेट है। मतलब 1 2 3 से जितने सेट बन सकते थे। अब भैया यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मत एलिमेंट ले आना कि मानो आप 4 कहीं से इंट्रोड्यूस कर दिया, नहीं। 1 2 3 मतलब 1 2 3 में से ही कोई नजर आएगा, ध्यान से सुनना। 1 2 3 में से ही कोई नजर आएगा या फिर नहीं नजर आएगा। आना तो 1 2 3 में से ही आना, वरना ना आना। तो देखो भाई ये थग लाइफ वाला कौन है, ठीक है, थग लाइफ वाला ये है, जो क्या है भाई, एम्प्टी सेट। ठीक है भाई, ये है एम्प्टी सेट, एकदम सही। तो भाई साहब देख लीजिए, बहुत ढंग से देख लीजिए, मैं देखो क्या लिखवा रहा हूं। मैं देखो नोट ये लिखवा रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या नोट है भाई? पहली से देखो, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो आ सबसेट। अच्छा सर, एम्प्टी सेट भी एक सबसेट होता है? मैंने कहा हाँ जी, एम्प्टी सेट भी एक सबसेट होता है। दूसरा, एवरी सेट इटसेल्फ, जैसे देखो भाई मैं यहां पे आपसे बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूं 1 2 3, ये भी क्या है 1 2 3। एवरी सेट इटसेल्फ इज ऑल्सो आ सबसेट ऑफ इट। अब देखो भाई तुम कुछ भी सोचते रहो, तुम्हें ये फील आए ना आए, समझ में आए ना आए, भाई साहब अपने कार्टर बाबा जो कह के चले गए ना, ठीक है, जो भी अपने जो जॉर्ज बाबा थे जो कह के चले गए, हाथ जोड़ो और उनकी बात मान लो। तुम यहां पे दिमाग मत लगाना, ठीक है। तुम ये अगर पूछोगे कैसे एमटी हम कैसे मान लें, कैसे मान लें, प्रभु तुम मान लो बस। एम्प्टी सेट भाई साहब एक सबसेट होता है, ठीक है भाई, और जो सेट खुद है वो भी खुद का सबसेट होता है। ऐसा भाई साहब अपने जॉर्ज बाबा ने कहा था। जॉर्ज बाबा ने कहा था। तुम इस डेफिनेशन को अंग्रेजी में सुन के पता नहीं मीनिंग निकाल सकते हो कि भाई सारे जो होते हैं वो उसके होने चाहिए, वो ये वो भाड़ में गई डेफिनेशन। पूरा मतलब की चीज ये है, अगर एक सेट ए 1 2 3 दिया हुआ है तो भाई इससे कितने सबसेट बन रहे हैं, एक खाली भी सबसेट होगा जो व्हाइट सेट है, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। हाँ यहां पे अगर मैं खूब सारे एलिमेंट दे दूं तो भाई सब सबसेट लिखने में जान निकल जाएगी, अगर 1 2 3 4 से सारे बनाने को कह दिए तो। भाई साहब देखो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट यही है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो एक सबसेट होता है। दूसरा, हर सेट खुद का एक सबसेट होता है, हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। भाई ये दो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आई है। आपको कुछ भी लगता रहा है, मैं बार बार कहता हूं कि यार तुम्हारे लगने से यहां पे कुछ नहीं हो रहा है। शुरू से मैंने बोला कि ये थ्योरी भाई साहब जॉर्ज बाबा ने बनाई, जर्मन एकदम बाबा थे, उन्होंने बोल दिया भाई ये सारी स्टेटमेंट्स हमने मान लिया बिना कुछ दिमाग लगाए। ठीक है भाई, सर और चीज बता दीजिए सर। अच्छा और चीज बता दें, हाँ सर और चीज बता दीजिए। आओ बेटा और चीज बताते हैं। अब देखो भाई एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये आती है, देखो थर्ड नोट। अब देखो इसका प्रूफ कहां पे मिलेगा, जो चीज लिखवाने जा रहा हूं वो पीएनसी में मिलेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। पर फिलहाल क्या भाई साहब आपको क्या करना है, बस इसको याद कर। अगर मैं आपसे बोल दूं नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, बेटा इसका सवाल जरूर पूछा जाता है। अब तक जितना पढ़ा सब बेकार है, बस यही इंपॉर्टेंट है। किसी ने पूछा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए किसी को निकालना है तो ये क्या होता है, मैंने बोला भैया दिस इक्वल्स टू 2 की पावर एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। जितना कार्डिनल नंबर ए सेट का होगा, जितना कार्डिनल नंबर ए सेट का होगा वो 2 की पावर में चढ़ा दो, इतने नंबर ऑफ सबसेट्स आते हैं किसके भाई, ए के आते हैं। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। डीजे वाले बाबू जरा रेक्टेंगल बना दो, बन गया, बन गया, एकदम सही। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो भाई कैसे इसके सवाल यूज करेंगे, जैसे भाई देखो ये सवाल मैंने दे दिया, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग, ऑफ फॉलोइंग। जैसे पहले बोला एक सेट ए दिया है, एलिमेंट है ए 7 9 2 -5 5। बताओ भाई कितने इसके सबसेट बन सकते। सिंपल देखो इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई,
कितने सबसेट आएंगे। मैंने कहा देखो भैया, नंबर ऑफ अगर सबसेट आपको गिनना है, अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स गिनने हैं, तो देखो वो आते हैं भाई साहब 2 की पावर na, मतलब 6। इतने भाई साहब सबसेट, बस इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। इज डेट फाइन माई बच्चों, ये चीज दिल दिमाग में बसानी है। ठीक है भाई, ये देखो फॉर्मूला 6 ही है, मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ, A793 2 - 5 पाई। हाँ, क्योंकि रात होते होते हमको नींद आने लगती। ठीक है भाई, अब यहां पे जरा ध्यान दो, सेकंड पार्ट होता है। अगर मैंने एक सेट बी बोला, जिसमें भाई साहब डायरेक्टली मैंने आपको बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर 50। ठीक है भाई, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स 50 हैं, तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे। तो देखो भाई, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो सबसेट्स हैं बी के, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 की पावर 50। अच्छा सर, हाँ बेटा यही आंसर है, 2 की पावर 50 इज द आंसर। ठीक है, बस ये बेटा फॉर्मूला है। प्रूफ किस में देखेगा, प्रूफ देखेगा टीएनडीसी में। ये फॉर्मूला याद जरूर कर लेना है, बस इतनी मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है। ठीक है सर, और बताओ। मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है। प्रॉपर सबसेट होता है ऑल सबसेट्स, ओके सर, ऑल सबसेट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। अच्छा, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मैंने कहा हाँ बेटा, ओके सर, सारे के सारे सबसेट बस खुद को हटा के। जैसे भाई पीछे मैंने एक सेट लिखा था, सेट ए क्या लिखा था, 1 2 3। सर इसके सबसेट्स लिख के दिखाओ। हाँ बेटा, देखो भाई इसके सबसेट्स क्या होंगे, यहाँ पे ध्यान दो भाई, इसके सबसेट्स क्या होंगे। सर इसके सबसेट्स होंगे, एक तो भाई 5 वाला एकदम सही, एक होगा सर 1 वाला। पीछे लिखा तो दोबारा क्यों लिख रहे हो, अरे मजा आ रहा है भाई। ठीक है, रात के अंधेरे में ये सारे हम कांड करते हैं, खूब पढ़ाते हैं और इंजीनियर बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा 2 3। ठीक है, कोई छूटा नहीं था पहले लिखने में, मैंने कुछ छोड़ दिया और लोग कमेंट बाजी कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वैसे इसके नंबर ऑफ अगर सबसेट्स कोई गिनने को कहे तो बताओ कितने हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स अगर कोई इसके गिनने को कहे ए के, तो बताओ भाई साहब कितने हैं। तो भाई साहब ये हो जाएगा 2 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 80 आए हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आपको पता है जितना मैं देखो ऑरेंज से कर रहा हूं, अरे अब चाचा, हाँ, जितना मैं देखो ऑरेंज से कर रहा हूं, ये सारे क्या हैं, ये सारे बच्चा प्रॉपर सबसेट्स हैं। ऑरेंज वाले प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक है, इनको प्रॉपर क्यों बोला गया भाई साहब, जॉर्ज बाबा जाने। और ये जो है इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है सर, इसका नाम होता है, ओके सर, ओके सर। तो यार अगर कोई आपसे नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स पूछे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछे, तो देखो भाई नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है। नंबर ऑफ सेट्स कितने होते हैं भाई, 2 की पावर कार्डिनल नंबर। ठीक है भाई, मैं लिख दे रहा हूं सबसेट्स ऑफ ए। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, 2 की पावर एन ए। और आपको करना क्या है, बस 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब खुद को हटा देना है, मतलब ए सेट को हटा देना है। ऑब्वियस है यार, टोटल निकाल लिए थे 8, बस खुद को हटाना है इम्प्रॉपर वाले को, उसको आपने हटा डाला, लाइफ हिंगा लाला। ओते सर, ओते सर, ओते सर। आई होप बच्चा पार्टी यहां तक क्लियर होगा। ठीक है भाई, तो देखो इसके नीचे में लिख देता हूं, उसमें आपके नोट सुंदर से बन जाए। ये क्या है भाई, ये है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। हाँ सर, ये है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, एकदम सही। और 1 क्या होता है, मैंने बोला 1 है इटसेल्फ, इसके पूरे को हटा दो। ठीक है सर, ये हो गया इटसेल्फ, एकदम सर क्लियर है, वेरी गुड सर, बिल्कुल सही। अरे इम्प्रॉपर की हम हेडिंग भी लिखवा के आते, बड़े भौकाली। ठीक है भाई, तो भाई एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देते हैं, फिर आपका होमवर्क डिस्कशन करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न में करेंगे। तो देखो भैया क्वेश्चंस कुछ देख लो। जैसे मैं आपको भैया एक सवाल दे दूं, ध्यान से देखिएगा, बस 2 सवाल देने वाला हूं, ठीक है, बस 2 सवाल।
तो देखो भाई बहुत और अच्छे सवाल है ना, पढ़ने कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट टर्न में बहुत बहुत रापचिक सवाल आएंगे, मस्त सवाल आएंगे, जेई मेंस और एडवांस के, समझे ना। तो इसलिए ये लेक्चर देखना बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी था। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिया, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, चलो 2x माइनस वन, और दूसरा है भाई 2y प्लस वन, एंड एक भाई साहब दिया हुआ है बी, बी में क्या है भैया, बी में है 1 और 2, चलो ऐसे मान लो आर इक्वल सेट्स। मतलब आपको ये बोला गया है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है इफ ये जो a दिया हुआ है सेट और जो b सेट दिया है ये इक्वल सेट है। अब देखो बच्चा पार्टी इसमें क्या चीज है, बहुत ध्यान से देखना, एकदम फ्रेश कर लो अपना मूड। तो देखो बच्चा पार्टी इसमें क्या चीज है, कंसेप्ट, ज्ञान। ज्ञान क्या है बच्चा, अगर आपको बहुत ध्यान से सुनना है, एक सेट ए दिया है, वो दिया है मानो ए और बी, ठीक है सर। एक सेट बी दिया है जो दिया है मानो अल्फा बीटा, एकदम सही। और साथ में दिया है ए इक्वल टू बी, दोनों सेट इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। आर इक्वल सेट, इक्विवेलेंट नहीं बोला है मैंने, इक्विवेलेंट में तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, इक्वल सेट में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। देखो इससे क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान से देखना। पहली चीज क्या होगी, क्या पता ए अल्फा के बराबर हो और जो बी है बीटा के बराबर हो, एकदम सही बात। एक केस ये है, सही बात है, ए अल्फा के बराबर हो गया, बी बीटा के बराबर हो गया। या फिर नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि क्या पता ए बीटा के बराबर हो गया हो। ये भैया दो केस आते हैं, मेरी बात क्लियर है भैया, या तो ए बीटा के बराबर हो गया और बी क्या हो गया, अल्फा के बराबर हो गया। सही बात है, अगर ये 1 2 हुआ तो क्या पता ये भी 1 2 होता। क्लियर बच्चा पार्टी, मतलब 1 2 ये 1 2 है, और क्या पता ऐसा होता कि ऊपर वाला 1 2 है तो नीचे वाला बच्चा पार्टी 2 1 होता, ऐसा भी हो सकता था। हाँ सर, तो यानी दो केसेस से सॉल्व करना है। हाँ मेरे क्यूट से बच्चों, दो केसेस, एक बार इसको सॉल्व करना है और एक बार बच्चा पार्टी ऐसे सॉल्व करना है। ओके सर, हाँ बेटा, ओके सर, हाँ बेटा, ओके सर, हाँ बेटा, ठीक है भाई। अब देखो भाई जैसे ये सवाल है, तो देखो बच्चों इसको हम लोग दो केस में करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, केस नंबर 1, सर केस 1 क्या है, मैंने कहा भैया ये पहला वाला जो है वो पहले के बराबर, अच्छा सर 2x माइनस वन जो है 1 के बराबर, और ये जो दूसरा वाला है ये दूसरे के बराबर, अच्छा 2y प्लस वन इक्वल टू 1, सॉरी 2, एकदम सही। सॉल्व करो सर, x का वैल्यू आएगा 1 और y का वैल्यू आएगा हाफ। एक तो सर ये आंसर हो गया x एंड y का, वेरी गुड, x 1 y हाफ, तब बराबर हो सकता है, x को 1 पुट करो y को हाफ करो तो ये बराबर आ जाएगा। अब देखो बच्चा इसका दूसरा केस क्या है, केस, ये कलर दिख रहा है, मैं रोज ही चेक करता हूं, आज भी चेक करता हूं। हाँ भाई साहब, केस 2 क्या है, क्या पता 2x माइनस वन 2 के बराबर, दिख रहा है, अरे वाइट ही वाइट लग रहा है ये तो, चलो कोई बात नहीं, इसमें ऐसा करते हैं, ये कलर लेते हैं, क्या पता 2x प्लस वन 2 के बराबर, आप थोड़ा डिफरेंट हुआ, बिल्कुल सही, 2x माइनस वन 2 के बराबर, और जो 1 है वो 2y प्लस वन के बराबर हो सकता है, 2y प्लस वन 1 के बराबर। अब जैसे भाई सॉल्व करोगे तो देखो इससे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3/2 और y का वैल्यू आ जाएगा 0। तो देखो ये भी भाई साहब आंसर है, ये भी आंसर है कि x1 y हाफ या फिर x 3/2 y 0। ये सवाल समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना चंपा, मैं सॉरी चमका, चंपा नहीं चमका, और मैं समझ जाऊंगा आपको सवाल समझ में आ गया। समझ में आ गया तो इक्वल सेट कैसे होंगे ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो आसान सा क्वेश्चन है, कृपया इसे ओवर थिंक ना करें। देखो कैसा लग रहा है, थोड़ा भरा भरा तो नहीं लग रहा है, नहीं सही लग रहा है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो के, ठीक है सर। नेक्स्ट भाई साहब क्या है, मैं तो बच्चों आज के लिए इतना ही था सेट में, जो थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं वो हम लोग नेक्स्ट टर्न में करेंगे। तो उम्मीद है आपने लेक्चर, कुछ लोग को आता था तो शायद थोड़ा सा बोरिंग फील कर रहे हो, लेकिन बच्चों लेक्चर 2 बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हम करने वाले हैं
होमवर्क डिस्कशन, ये आज होमवर्क डिस्कशन होगा जो मैंने मॉडुलस का आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना, वो जो क्वेश्चंस दिए थे वो डिस्कस होंगे। और कल वाले वीडियो में जो सेट का जो दूसरा वाला वीडियो होगा, जो सेट का लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसमें हम लोग बच्चा पार्टी लॉगरिथम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई होमवर्क डिस्कशन में ये क्वेश्चन मैंने दिया था और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करना भी सिखाया हुआ है। ये दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 10 से पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान होगा इसका, देखो मैंने कोड दिया हुआ था, कोड इसका दिया हुआ था बच्चा पार्टी, देखो पिंक दिया हुआ था कि आंसर पिंक में करना है। तो मैंने चेक किया था, बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। अब देखो भाई इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भाई सबसे पहले a का वैल्यू देखो, तो देखो a की वैल्यू आ रही है 1, एकदम सही है, a की वैल्यू 1 है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 5। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 10। तो देख लो भाई मॉड ऑफ a माइनस b जो है वो आ रहा है 4, c का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब देखो आप साफ तौर पे देख पा रहे हो कि जो मॉड ऑफ a माइनस बी है ये आ रहा है लेस देन c। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है सॉल्व करना। सबसे पहले देखो बच्चा पार्टी हम लोग वैल्यू निकालते हैं c माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 2 की। तो देखो भाई c क्या है, c का वैल्यू है 10, मॉड ऑफ a माइनस बी कितना है 4, डिवाइड बाई जैसे 2 करोगे तो देखो इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चा पार्टी 3। ठीक है भाई, अब देखो हम लोग इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप a और b को यहां पे मार्क करो, तो देखो भाई ये जो a है, a दिया हुआ है आपको कितना 1 दिया हुआ है, जो b दिया हुआ है b आपको देखो 5 दिया हुआ है। तो देखो 3 यूनिट आपको कितना जाना है, 3 यूनिट आपको जाना है राइट। तो 3 यूनिट राइट जाके आपको यहां पे क्या मिल जाएगा बच्चा पार्टी, 8 मिल जाएगा। और देखो 3 यूनिट जैसे आप लेफ्ट जाओगे तो देखो यहां पे जाके आपको कितना मिल जाएगा, यहां जाके आपको मिल जाएगा -2। यानी कि आपको क्लियर है कि देखो 3 यूनिट बच्चा पार्टी हम लोग आए हैं राइट, बिल्कुल सही, 3 यूनिट हम लोग आए हैं राइट 5 से, और 3 यूनिट हम लोग आए हैं लेफ्ट किससे, 1 से। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब आपको करना क्या है, मैंने कहा देखो भाई अब आपको क्या करना है, आपको ये डिस्टेंस देखिए 10 से कम चाहिए, 10 से कम चाहिए, जो रिक्वायर्ड है वो चीज हमको 10 से देखिए कम चाहिए। चलो इसको मार्क कर लेते हैं, ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। हमें भाई साहब ये वाली चीज चाहिए, ये वाली चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये वाली चीज चाहिए कि ये लेस देन इक्वल टू 10 हो। ठीक है सर, कैसे होगा आपको पता है, जब सम ऑफ डिस्टेंस आपको कम करना है तो बताओ कम का मतलब क्या है, हमें 1 और 5 की तरफ जाना है। तो आपको पता है देखो ये वाला इंटरवल आ जाएगा, एकदम सही बात है। तो जैसे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है ये ग्रीन रीजन हमारा आंसर है और इसका आंसर आ जाएगा, आंसर बिलोंग्स टू, सॉरी आंसर इज x बिलोंग्स टू, यह आ जाएगा क्लोज -2 से लेके 8 के बीच में। दिस इज द आंसर। बहुत सारे लोग ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, बस कुछ लोग थे जिन्होंने 0 से 8 आंसर बोल दिया था। इसके अलावा भाई ये आंसर सबका सही है, ये देखो सबका सही है, आंसर है इसका -2 से लेके 8 तक। तो भाई साहब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने करना सिखाया हुआ है आपको, ये हम लोग केसेस बना के करते हैं, सबको पता है हम केसेस बना के करते हैं। तो देखो भैया ये पहला फैक्टर 0 कब होता है, ये होता है 1 पर। ये दूसरा फैक्टर कब 0 होता है, ये होता है 2 पर। तीसरा फैक्टर कब 0 होता है, ये होता है 3 पर। अब देखो बच्चा पार्टी इसमें हम लोग को केसेस बनाने हैं, तो देखो केसेस कैसे बनाएंगे। ये है बच्चा पार्टी केस नंबर 1, एकदम सही। ये है भाई साहब केस नंबर 2, एकदम सही। ये है भाई साहब केस नंबर 3, बिल्कुल सही। और ये है बच्चा पार्टी केस नंबर 4। ठीक है सर, ये आपने हमें मॉड वाले सवाल करने सिखाए हैं कि इसको हम लोग केसेस बना के करते हैं। तो देखो भाई साहब सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे केस नंबर 1 को। तो देखो केस नंबर 1 मैंने क्या लिया है, x बिलोंगिंग टू में से कर देता हूं क्लोज 3 से ओपन इंफिनिटी, एकदम सही। तो देख लो भाई 3 से लेके इंफिनिटी तक की जो भी भैया मामला है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बीच में तो कौन सा नंबर लाई कर रहा है, देखो 5 लाई कर रहा है। तो 5 पुट करोगे तो देखो प्लस से खुल रहा है, तो यह आ जाएगा x -1। 5 पुट करोगे देखो प्लस से खुल रहा है, यह आ जाएगा x -2। 5 पुट करोगे देखो प्लस से खुल रहा है, यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x -3, ये है लेसर देन 1, एकदम सही बात है। अब भाई साहब देखो तीनों को जैसे प्लस से गोला, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस x 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं 4x,
-1 -2 होता है -3, -3 और -6 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, -9 लेस देन 1, यानी जो x है ये 4x -10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी लेस देन 0। यानी कि सर यही आ गया, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 4x -3, ठीक है, -9 -10, बिल्कुल सही बच्चा पार्टी। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी -इन्फिनिटी से 10/4 के बीच में, एकदम देखिए भाई साहब सही बात है, मतलब 5/2 के बीच में। अब बताओ, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका और इसका क्या करते हैं बच्चा पार्टी, इंटरसेक्शन लेते हैं, एकदम सही बात। तो देखो जैसे आप इन सब का देखो इंटरसेक्शन लोगे तो देखो आंसर टू द केस 1 क्या आएगा, इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर टू द केस 1 भैया ये तो 5 आ जाएगा, सबको पता चल रहा है, क्योंकि ये बच्चा देखो -इन्फिनिटी से 10/4 तक है और ये 3 से इन्फिनिटी है। तो देखो यार कुछ लोग को इसमें डाउट आया था कि सर ये इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हो, तो देखो मैंने वीडियो में, पिछले वीडियो में इसका देखो पूरा फीलिंग आपको बताया हुआ है कि क्यों इंटरसेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आंसर ये तभी आ पाया है जब x का इंटरवल ये था, ये तभी आ पाया है आंसर जब x का इंटरवल ये था। तो देखो भी वर्ड आ रहा है, मतलब ये जब x है तभी ये है, इनके बीच में कॉमन वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, समझे ना, इसलिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं। बाकी अगर आपको ये फील नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, केस के अंदर हम लोग हमेशा क्या करते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है सर। अब आता है नई चीज, सर व्हाट इज केस नंबर 2। तो देखो बच्चा पार्टी केस नंबर 2 में देखो हम लोग को क्या करना है, केस नंबर 2 में हम लोग x को ले लेंगे क्लोज टू से ओपन 3, एकदम देखिए सत्य वचन है, ये होगा क्लोज टू से ओपन 3। अब भाई हम लोग चेक करते हैं कि ये वाली चीज देखो प्लस से खुलेगी कि वाली चीज माइनस से खुलेगी। जैसे x हम लोगों ने ले लिया भाई साहब 2.5, तो देखो 2.5 के लिए ये पॉजिटिव है, तो देखो भाई ये प्लस से खुल रहा है, एकदम सही। 2.5 के लिए ये भी पॉजिटिव है, तो देखो ये प्लस से खुल रहा है। 2.5 के लिए ये नेगेटिव है, इसलिए ये देखो माइनस से खुलेगा और ये हो जाएगा लेसर देन 1। अब देखना बच्चा पार्टी, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ रहा है सर, x -1 प्लस x -2 -2x प्लस 6 लेस देन 1। देखो सर ये पूरा कट जाएगा, सॉल्व करोगे सर इससे आ रहा है कितना -3, और रुको -3 यानी सर 3 आ रहा है, सर ये आ रहा है 3 लेस देन 1। सर ये ट्रू रिलेशन है कि फॉल्स रिलेशन है, सर ये इनवैलिड रिलेशन है, एकदम सही, ये इनवैलिड रिलेशन है। मतलब सर ये हमको क्लियर हो गया है कि यहां से x बिलोंग्स टू 5 होना चाहिए, एकदम सही। अब देखो आपको ये वाली चीज पता है कि अगर x बिलोंग टू 5 आया, यानी हमेशा देखो ऊपर से नीचे का इंटरसेक्शन लेने की आप आदत डाल लो, जबकि आपको पता है इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी, इनके पास 2 और 3 के सिक्के हैं, बीच के भी सिक्के हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे भाई साहब इनके पास कुछ भी नहीं है, हमने पूछा तुम एकदम कंगाल हो, तुम्हारे पास नंबर है, बताओ तुम्हारे बीच में कॉमन क्या आएगा, बोलेगा पागल हो क्या भाई, है हमारे बीच में कॉमन, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम भैया एकदम इससे तो रहीसी हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, मैंने कहा भैया 5 ही आना चाहिए, और देखो 5 ही इसका आंसर आता है। आप इंटरसेक्शन लेके देख लो, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, ठीक है सर। अब आता है देखो भाई नेक्स्ट केस आता है, सर नेक्स्ट केस आता है केस नंबर 3, ठीक है सर। चलो केस नंबर 3 करते हैं बच्चा पार्टी। सर केस नंबर 3 आप क्या लोगे, हमने कहा भाई यहां पे जरा इंटरवल आप चेक करो, इंटरवल क्या है 1 से लेके 2 के बीच में, एकदम सही। जैसे आप ले लोगे x को क्लोज 1 से ओपन 2, यानी कि सर बीच का कोई नंबर लो, मैंने कहा जैसे 1.5, एकदम सही। जैसे हम लोग भाई साहब 1.5 लेंगे, यहां पे पुट करते हैं, 1.5 जैसे पुट किया पॉजिटिव आ रहा है, 1 पुट किया नेगेटिव आ रहा है, 1.5 पुट किया नेगेटिव आ रहा है, तो देखो ये प्लस से खुलेगा। तो जैसे आप प्लस से खुलोगे, थोड़ा सा भाई सवाल में मजदूरी है, और देखो आईआईटी जेईई पाने के लिए मजदूरी तो भैया करनी ही पड़ेगी। मजदूरी से डरते हो, पेन चलाने से डरते हो, तो भाई तैयारी भूल जाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, ये सच्चाई है। लेंदी क्वेश्चन देख के डरना नहीं, उसे पकड़ पकड़ के धोना है, जब तक सही आंसर ना आ जाए, जब तक कंसेप्ट आपके दिल दिमाग में ना बस जाए, यही सच्चाई है आईआईटी जेईई, मतलब जेईई एडवांस और जेईई मेंस की, बाकी सब बहुआपन है। अब देखो भाई बाकी तो किससे खुलेगा सर, माइनस से, माइनस ऑफ x -2 -2 टाइम्स x -3, एकदम सही, यही कुछ ना कुछ आ जाएगा,
एकदम सही, और ये आ जाएगा लेसर देन 1। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, सॉल्व करो, ये आ जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 6 लेसर देन 1। सिंप्लीफाई जरा कर दो, x से देखो x कटेगा, सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 6, यही आ रहा है ना, हाँ 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 बिल्कुल सही। और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2x माइनस 1 लेस देन 0, और सिंप्लीफाई कर लो 6 माइनस 2x लेसर देन 0। अब देखो भाई माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो देखो साइन भी पलट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये सारी चीजें बच्चा हम लोग पिछले लेक्चर्स में विविकर्म में देख चुके हैं। तो देख लो भाई इससे आंसर क्या आ रहा है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इससे आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। अब सर बताइए हमको क्या करना है, मैंने कहा भैया देखो आपको इन लोगों के बीच का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन लेना है, एकदम सही सर, हाँ सर, हाँ सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, उसने कहा हाँ सर इनके बीच में देखो सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, आंसर टू द केस 3 भी 5 हो गया है। सर ये कैसा सवाल बना दियो, अरे उस दिन रात में अपने मन से सवाल बनाए थे, तुम कंसेप्ट सही लगाओ, आंसर देखो बच्चा पार्टी बिल्कुल सही आएगा। तो देख लो भाई जो भी आंसर आ रहा है सही आ रहा है। अब जरा हम लोग लास्ट केस बच्चा पार्टी देख लेते हैं। अच्छा सर लास्ट केस क्या लोगे सर, मैंने कहा भाई चलो लेते हैं केस नंबर 4। ओके सर केस नंबर 4 क्या है, मैंने कहा x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके 1 के बीच में, ठीक है सर, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 के बीच में, और 1 में हम लोग क्या लेंगे, ओपन लेंगे, क्योंकि देखो यहां पे हम लोग क्लोज ले चुके हैं, जैसे पढ़ाया वही चीज देखो यूज कर रहा हूं बच्चा पार्टी। अब देख लो इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा होगा, इसके बीच में देखो भाई 0 आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है, 0 पुट करके देखो, माइनस माइनस माइनस, तीनों भाई साहब देखो माइनस से खुल रहे हैं, तो देखो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी लेस देन 1। ठीक है सर जय बाबा की। अब देखो और सॉल्व करो, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 6 लेसर देन 1। अब इसे सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस 4x, बहुत सही, ये क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 लेस देन 1। और सॉल्व करो, माइनस 4x प्लस 8 आ जाएगा लेस देन 0, यानी कि 4x माइनस 8 आ जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी कि x बिलोंगिंग टू हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। सर इसको और जरा सिंप्लीफाई करो, अच्छा बेटा येलो, हाँ और येलो, हाँ। अब देख लो भाई साहब इंटरसेक्शन, ठीक है सर, फिर से देख लो यार इसके बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो देखो जैसे इंटरसेक्शन लोगे, देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, आपको कितना भी खतरनाक वर्ड लगता हो, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन वैल्यू लेना। अब यहां पे जरा एक चीज बताओ, क्या इनके बीच में क्या कॉमन आएगा, इनके पास 1 से छोटे नंबर है, इनके पास 2 से बड़े नंबर है, किस चीज का बताओ कॉमन आएगा, कुछ भी तो कॉमन नहीं आना है, यानी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5। तो देखो आपको मैंने ये बताया हुआ है कि जो फाइनल आंसर होता है वो देखो फाइनल आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं। फाइनल आंसर लिखने का तरीका है आंसर टू द केस 1 यूनियन आंसर टू द केस 2 आंसर यूनियन टू द केस 3 यूनियन का केस नंबर 4। अब देखो भैया चारों के पास कुछ है ही नहीं, ये यूनियन बना रहे हैं, इनका देख रहे हो, मजे देख रहे हो, ये यूनियन बना रहे हैं, ये इनका भैया देखो भौकाल ही अलग है। यहां पे ध्यान दो भाई, केस 1 खाली चवन्नी 0 रुपया लेके आए हैं, ये भी 0 रुपया लेके आए हैं, ये भी 0 रुपया लेके आए हैं, ये भी 0 रुपया लेके आए, कह रहे हम यूनियन बनाएंगे। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी तुम्हें अगर सबके पैसे मिला दो रहोगे क्या, भिखारी तो रहोगे। तो देखो x बिलोंग टू 5 ही होगा, और देखो यही आंसर होगा। तो जितने लोगों का आंसर आ गया था 5 विद अ दिल कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर भैया बिल्कुल सही आया था, और आंसर आया था 5 विद अ दिल। ठीक है सर। अब देखो भाई नेक्स्ट चीज आती है जो मैंने होमवर्क में दी थी, वो होमवर्क में ये दिया था, मैंने आपको सिखाया था कि जो मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये देखो सारे टाइप मैंने कराए थे, इसको मान लो भाई साहब ए, यहां पहुंचो तो आपको पता है मॉड ऑफ जो ए है वो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 7, एकदम देखो भैया सत्य वचन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब जो ए है वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -7, या फिर जो ए है वो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 7, एकदम ज्यादा सत्य वचन है। अब यहां ध्यान दो, जो ए है वो है 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू -7,
और यहां आ जाएगा 3x माइनस 5, ठीक है, 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब देखो भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस 14, यानी कि 3x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस 9, x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस 3। ठीक है सर, और और सॉल्व करो। 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 14, सॉल्व करो। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 19, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 19/3। अब देखो भाई मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो केस होता है जहां पे देखो बीच में और आ जाता है, जैसे ये और ये सब लास्ट ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था भाई साहब, मैंने सारी चीज एक्सप्लेन करी थी, वही चीज माननी है और आपको वैसे ही सवाल करना है। अब अगर आप कहोगे नहीं हम नहीं मान रहे, हमें ऐसे नहीं करना है, तो भैया जय बाबा की। तो देखो ये ध्यान रखना है भाई साहब, जो जो रूल बता रहा हूं या तो आप उसे फील कर लो, अब अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो तो दुनिया का अंत वहां थोड़ा ना हो जाता है। सिंपल सी चीज है, दो चीज मैंने मेमोराइज करने को कही है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो भाई साहब ऐसे ऐसे लिख के और मतलब यूनियन लेना है, और उसके बाद में लेस देन दिया है तो आपको पता है डबल इनइक्वालिटी बन जाएगी। और ये सारी की सारी चीजें बच्चा पार्टी मैंने आपको प्रूव करके दिखाई थी, ये सारी चीजें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने सारी की सारी चीज आपको प्रूव करके दिखाई थी। और उसके बाद में मैंने कहा था देखो यार प्रूव आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। वैसे हाँ प्रूफ जानना जरूरी है थोड़ा फील के लिए, अगर नहीं आया तो भाई साहब इसको आप याद करना है आपको। देखो फाइनली याद क्या करना है, प्रूफ समझ में आया चाहे ना आए, आपका फाइनल चीज क्या होना चाहिए कि आपको ये देख के ये लिखना ही है, चाहे प्रूफ आया हो चाहे नहीं आया हो, ये याद ही होना चाहिए। टॉपर बच्चा भी इसे याद करके बैठा रहेगा, और जो नहीं है, जिसकी रैंक नहीं आएगी, उसकी रैंक इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उसने मेरी बात आज के पॉइंट में नहीं मानी। ठीक है भाई, तो देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो देखो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -3 क्लोज। ठीक है सर, ठीक है, यूनियन क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा भाई 19/3 क्लोज से इंफिनिटी ओपन, एकदम सही। और ये आ जाएगा आंसर, बहुत सही, ये होगा भाई साहब आंसर। ठीक है सर, तो देखो भाई साहब आपको समझ में आ गया होगा कि जितना मैंने होमवर्क दिया था लोगों का आंसर मैच कर गया होगा। जिन लोग के आंसर सारे के सारे होमवर्क के मैच कर गए हैं वो लोग कमेंट कर देना दिल मैच दिल, दिल मैच दिल। ठीक है, मैच दिल किसी और का शायद मैं कोड बोल चुका हूं, इसका है दिल मैच दिल। अभी पॉज करो और लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा कि मैक्सिमम लोग बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है बहुत से लोग को बेसिक मैथ्स आता होगा, वो आगे के चैप्टर्स में जुड़ेंगे। ठीक है, तो भाई साहब आपको ये ध्यान रखना है कि आगे के चैप्टर्स में इन सब का मैं डायरेक्ट यूज किया करूंगा, ये देखूंगा मैं लिख दूंगा आंसर। तो भाई साहब आपको ये सब तब तक पेन चलाना है, तब तक पेन चलाना है, खुद से पेन चलाना है जब तक ये सारी की सारी चीजें आपके दिल दिमाग में ना बस जाएं। ठीक है सर, अब देखो भाई ये एडिशनल सवाल है, ठीक है, ये एडिशनल सवाल है। अब यहां पे देखो भाई, इसमें जैसे आप देखोगे तो देखो मैंने क्या बोला हुआ है, ये सवाल कैसे होता है। आपको दिया गया है कि मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बिल्कुल सही सर, तो हम लोग देखो ये चेक करते हैं कि क्या मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-5 जो है क्या 2 हो सकता है। मैंने कहा अच्छा भैया 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमने कहा देखो भैया इसका जो वैल्यू है, a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू आएगा 5, C का वैल्यू आएगा 2, मॉड ऑफ जो a माइनस बी है वो आएगा 4, C का वैल्यू आएगा 2, यानी मॉड ऑफ जो a माइनस बी है वो ग्रेटर देन C है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो केस है ये नॉट पॉसिबल है। तुमने कहा सर इसका वैल्यू सर देखो 2 तो कभी नहीं हो सकता। लोगों ने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ नहीं हो सकता। सर क्या इसका वैल्यू 2 से कम हो सकता है। तो देखो तुमने क्या कहा, तुमने देखो भैया नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन बना के क्या बोला, यहां पे पुट किया देखो 1, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे पुट किया 5, 1 और देखो आपने 5 पुट किया। अब आपको देखो एक चीज पता है, आपको क्या पता है, आपको ये चीज पता है कि x अगर मानो बीच में कहीं लाई करेगा तो देखो आपको पता है 1 से डिस्टेंस मानो अगर इसका कुछ आ गया अल्फा। ठीक है सर, 1 से डिस्टेंस क्या आ गया, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं इसमें कि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो भाई अगर आप x का 1 से डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, x का 1 से डिस्टेंस समझ में आ रहा है, ये होगा अल्फा, जिसको आप लिखोगे मॉड ऑफ x-1 इक्वल टू अल्फा। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है सर, नेक्स्ट चीज ये है
कि अगर आप x का 5 से डिस्टेंस देखोगे, मैंने कहा अच्छा मॉड ऑफ x माइनस 5, वो मानो आ गया बीटा, ये जो येलो से लिखा है। ठीक है सर, ये डिस्टेंस क्या है? मैंने कहा दिस डिस्टेंस इज बीटा। अब देखो तुम्हें पता है कि अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस b, अगर ये बीच वाले रीजन में लाई करता है, यू विल से इट विल बी अल्फा प्लस बीटा। आप ये बोलोगे कि भैया अगर x इस रीजन में लाई कर रहा है, ध्यान देना 1 से लेके 5 के बीच में, तो अल्फा प्लस बीटा देखा जाए क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे तो ये व्हाइट प्लस येलो कितना है? ये 5 और 1 के बीच का डिस्टेंस है, जो कितना है भाई? 4 है। तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा सर देखो जब x यहां पे लाई करेगा, ठीक है, तो सर देखो इसका डिस्टेंस 4 है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब x 1 से 5 के बीच में है तो इसका देखो भाई साहब डिस्टेंस क्या है? 4 आ रहा है। अच्छा सर बीच में लाई करेगा तो डिस्टेंस 4 आ रहा है? मैंने कहा हाँ भाई, उस टाइम डिस्टेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है सर, अगर मानो x यहां से देखो राइट जाएगा, मतलब मैं ये रीजन लेता हूं पिंक, अगर x देखो यहां पे लाई करेगा, यहां कहीं लाई करता है राइट में, मतलब अनंत काल तक एकदम राइट में बिल्कुल इन्फिनिटी तक अगर x लाई करता है, मानो बच्चा पार्टी x देखो यहां पे लाई करता है, एकदम सही। अब देखो ये पिंक रीजन में अगर लाई करता है तो देखो मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है सर, दिख नहीं रहा होगा ना ये? ठीक है रुको जरा, मैं दूसरा कलर तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैं इसको कहां पे सॉल्व करूं फिर, चलो इसी के नीचे पिंकी में सॉल्व कर देता हूं। देखो भाई मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 निकालते हैं। ठीक है सर, अब जरा यहां ध्यान देना x अगर मानो मैं इतना डिस्टेंस पिंकी वाला मानो डिस्टेंस मानता हूं डेल्टा, इतना डिस्टेंस मानता हूं भैया डेल्टा। आपको पता है डेल्टा एक डिस्टेंस है, यानी डेल्टा क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई साहब ये हमेशा दिल दिमाग में रखना, डिस्टेंस है, डेल्टा एक डिस्टेंस है तो वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताओ x का 5 से डिस्टेंस कितना है? सर वो तो डेल्टा है। मैंने कहा हाँ रे, वो क्या है? मैंने कहा भैया वो तो डेल्टा है, एकदम सही। अब जरा यहां पे ध्यान देना, x का 1 से डिस्टेंस क्या है? मैंने कहा देखो इतना डिस्टेंस 4 है, इतना डिस्टेंस डेल्टा है, यानी ये है 4 प्लस डेल्टा। सर ये है 4 प्लस 2 डेल्टा। सर ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। मैंने कहा हाँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ये सब बच्चों नापना मैंने, ये बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 था शायद, ठीक है 4th या 5th था, उसमें मैंने ये सारी चीज नापनी आपको सिखाई थी। ठीक है ना यार? तो यहां देखो 4 प्लस 2 डेल्टा है, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके सर, अगर ये बेटा इस ग्रीन रीजन में एक्स लाई करता है, ठीक है सर, मानो एक्स यहां पे लाई कर रहा है। अब एक चीज बताओ यार, ग्रीन वाला डिस्टेंस मैं कुछ मान लेता हूं, देखो ऐसे, ये देखो ये उल्टा पंछी, मानो कि भैया ये कुछ देखो गामा टाइप मान लेता हूं। देखो भैया गामा मैं ऐसे बनाता हूं, तो प्लीज जो गामा किसी और तरीके से बनाता है वो परेशान ना हो, गामा मैं ऐसे बनाता हूं। तो देखो यहां पे सब लोग ध्यान देना, मैं ये वाला केस देखता हूं। अगर ये यहां पे लाई कर रहा है तो आपको पता है देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 कितना डिस्टेंस है? गामा के बराबर है। अब बताओ x का 5 से डिस्टेंस कितना होगा? सर x का 5 से डिस्टेंस सर इतना होगा। मैंने कहा इतने, देखो इतना तो 4 है, बिल्कुल सही, इतना तो 4 है, और इतना क्या है भैया? गामा है। मतलब सर सेम वे जैसे हमने पिंकी को सॉल्व किया, ये आ जाएगा 4 प्लस गामा। सर इनको ऐड करो। मैंने कहा देखो यार यहां से जो x का 1 से डिस्टेंस है और जो x का जो भाई 5 से डिस्टेंस है, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 गामा। अब आपको पता है गामा एक डिस्टेंस है, तो मैं लिख सकता हूं ये गामा भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ सर, अब यहां पे ध्यान दो, ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एकदम सही, एकदम सही। अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी सब लोग ध्यान देना। सर क्या ध्यान देना है? देखो भैया बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। हाँ सर, इस टाइप से। अब देख लो भाई, मैंने आपको इतना एनालिसिस करा के दिखाया, तो मैंने क्या बताया? आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बच्चा ये सारी चीजें जानते हो, अभी चुटकी बजा के करने लगोगे। ठीक है ना? अभी मेरे को एक एक चीज समझानी पड़ती है। तो देखो भैया यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? कि x अगर यहां बीच में लाई करेगा तो देखो x का 1 से डिस्टेंस प्लस x का 5 से डिस्टेंस, ये कितना होगा भाई साहब? उस टाइम ये डिस्टेंस हमेशा आएगा 4। अगर राइट में लाई करेगा तो 4 से बड़ा है, लेफ्ट में लाई करेगा तो भैया 4 से बड़ा है। ये चीज दिल दिमाग में एकदम बसा लो मेरे बच्चे, दिल दिमाग में बसा लो। तो देखो यहां पे अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या है कि देखा जाए, इसका मतलब क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस, समझ रहे हो, जब बीच में लाई कर रहा है तब डिस्टेंस है 4,
राइट में कर रहा है तो 4 से बड़ी है, लेफ्ट में लाई कर रहा है तब भी 4 से बड़ी है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, इतने से मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं। मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं, तो देखो क्या क्या मैंने यहां से निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन निकाले कि इसका जो भैया सम ऑफ डिस्टेंस है वो कभी 2 नहीं हो सकता है। ठीक है ना यार, ये तो भैया सिंपल सा मैंने आपको ट्रिक बताया था। मतलब देखो बच्चा पार्टी, मैं ओवरऑल क्या बोलना चाहता हूं, मैं ओवरऑल ये बोलना चाहता हूं कि x का जो 1 से डिस्टेंस है और जो x का 5 से डिस्टेंस है ये हमेशा ही ग्रेटर देन 4 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, ऑलवेज यही होगा। क्योंकि देखो नंबर लाइन में कहीं भी लाई कर रहा है, मैंने बताया बीच में 4 है, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो देखो यहां पूछा गया है कि बताओ इसका जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब है, 2 या 2 से बड़ा कब है। जैसे कि मुझसे पूछा जाए बताओ बताओ तुम 2 या 2 फीट से ऊपर कब हो, मैं कहूंगा मैं हमेशा 6 फीट का हूं, मेरा ऑलवेज ट्रू है, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तो देखो मैथ्स में कुछ भी करने का बाद मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि x बिलोंगिंग टू r होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, इसका मतलब होता है x बिलोंगिंग टू r होगा। और देखो यही बच्चा पार्टी फाइनल आंसर है और यही ज्ञान है। ठीक है, प्रीवियस टर्न में थोड़ा सा मैं नींद में था, अगर आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो मैंने इसका थोड़ा शायद फाइल लिख दिया था आंसर सबको समझाने के बाद, तो प्लीज उसको इग्नोर करो, मैंने कमेंट भी करा दिया था। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे सेट्स के लेक्चर 2 के साथ। और सेट का लेक्चर 2 करने के बाद हम उसके बाद जो लॉग के जो क्वेश्चन जो डिस्कशन के लिए बचे हुए होमवर्क के, वो उसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल।